ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। हाँ, शाज़ेब वक़ार, तुम कह रहे थे कि हमें जैपनीज़ की ट्रेनिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए लोगों की ज़रूरत है। जी, मैं पूछ रहा था कि उसका आप लोगों का क्या प्रोसेस है? मुझसे उन्होंने नहीं कहा वो, यानी कि मेरे दिमाग में था जब मैं हमारे आ रहा पास था ना। हमने एक ज़माने में बहुत सारे लोगों को रखा था और ठीक है, उसमें पाकिस्तानी थे बहुत सारे जो स्पेनिश में डब करते थे, गुजराती ज़बान में, इंडियंस वहाँ मुसलमान वहाँ डब करते थे इंडिया से। अरब ज़बान ठीक है, के लिए हमने अरबों को रखा, बट इट वाज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत सारी चीज़ें लगती थी, राइट? ठीक है, तो हमने उन सबको जो है ना, और वो बहुत स्लो काम करते थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, ठीक है? तो बहुत टाइम लगता था, तो हमने उन सबको हटा दिया और उसका ठीक, पूरा प्रोसेस रिवैम्प किया था, जिसमें मैंने लोगों को रखा कि जो लोग बेसिकली मतलब कि हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे हमारे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो बैठें और वो ट्रांसक्रिप्शन हमारे साथ हमें ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्राइब, राइट? तो ठीक है, वो लोग जब करके हमें देते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उसके ऊपर, वो ठीक है, करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग उसको, हमने एक पूरा सॉफ्टवेयर बनवा दिया ऑटोमेटेड, कि जिसमें हम लोग गूगल की एपीआई को यूटिलाइज करते हैं और वो हमसे पैसे लेते हैं गूगल, जी, जी, ठीक है, पर घंटे के हिसाब से, पर कैरेक्टर के हिसाब से, मुख्तलिफ उसमें। और उन्होंने पूरा अपना जो है ना वॉइस इंजन जो है हमें प्रोवाइड कर दिया। तो वो जो ठीक है, सॉफ्टवेयर है हमारा, वो 10-10 सेकंड की ट्रांसक्रिप्ट को उठाकर उसको ट्रांसलेट एपीआई से करके फिर उसको अंदर एम्बेड करके वीडियो में सब चीज़ें निकाल के देता है। वो एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिसमें सही, हमारे पास ना काम हमारा बहुत आसान हो गया, मगर हम इसमें टाइम लगा उसको करने में। और वो इटसेल्फ जो है, और वो कोई रोबोटिक आवाज़ नहीं है, वो एआई की आवाज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिस पे सारा काम होता है, राइट? तो हमें सही, ज़रूरत नहीं है, हमने इसको, क्योंकि हम जब रिलाई कर रहे थे ह्यूमन उसके ऊपर ना, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। सो यू कैन इमेजिन कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, सब चीज़ों का काम करते हैं, जी, वो जी, ऑलमोस्ट या रहमतुल्लाह, सो बात ये है कि ना वो चीज़ हमने फिर हटा दी। तो सही, हाँ, तो तुम अंदाज़ा कर लो कि फ्यूचर में ऑटोमेशन इतनी तेज़ी से आ रही है कि कि वो खत्म करती जा रही है ह्यूमन रिसोर्सेज को। यस, यस, सही, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस टू रीड एंड लर्न, बिकॉज़ जिस जगह तुम काम कर रहे हो उसको 20-25 साल लगेंगे इससे पहले कि वो ऑटोमेट हो, क्योंकि और उसके अंदर भी इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि तुम लोग आराम से उसमें काम कर सकोगे, सब कुछ उसमें वो चला सकोगे। वही, यानी कि देखिए पहले ऐसे बंदे की काफ़ी होती थी कि जैसे एक मिसाल है कि कोई, यानी कि मुश्किल से ऐसे बंदे मिलते हैं, जैपनीज़ है, पुर्तगीज़ है, ये सब चीज़ें। लेकिन अब जैसे सिस्टम आ गए हैं तो वो आपने पैसे खर्च करने और ये कि वो काम हो जाता है आपका। तो मेरे तो दिमाग में बस ऐसे ही थॉट आई थी कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो वो माइट बी यूज़फुल रिसोर्सेज़ हो सकते। तो बस इस वजह से मैं सिर्फ़ पूछ रहा था। अच्छी बात है, लेकिन हमें मतलब कि ना, फिलहाल हमने उसकी रिलायंस मैंने ख़त्म कर दी, मतलब कि इट वाज़ बहुत मुश्किल हो रही थी हमको, तो हमने इसकी रिलायंस जो है ना ख़त्म कर दी। एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुम अपनी पढ़ाई करो, तुमसे मैंने कहा था शाज़ेब वक़ार, तुम जर्मनी तो पहुंच गए। जी, तुम और जी, सैयद दोनों, सैयद बतल दोनों जो हैं वो जी, यानी कि उनको जो है ना, जनवरी अभी हायरिंग फ्रीज है क्योंकि अभी क्रिसमस है इन लोगों का, जी, जी, ठीक है? और कोई भी मेजर चेंज नहीं करते ये लोग। तो जनवरी की सेकंड वीक से थर्ड वीक से हायरिंग शुरू होगी। तो जी, उस वक्त तक तुमने सिस ऑप्स, कॉर्ड्स, गनीमा जो है ना ख़त्म करना है, और वीकेंड पे तुम डेटा साइंस पढ़ते रहो, तो तुम्हें इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। और जो स्काडा की लैब्स हैं सारी तुमने करनी है, स्काडा की ना, ठीक है? आज या कल या परसों जो है ना, मैं 25 को या 26 को हम रिलीज कर देंगे वो ओपन वीपीएन ना, सारा बन गया, सब कुछ हो गया। मुझे 2-3 चीजें करनी है, तो उसमें तुम जी, लोग जी, लैब्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो वीपीएन्स का ना, नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर मैं सबसे पहले तुम लोगों को नेटवर्क्स को नेविगेट करना सिखाऊंगा, तो वो सब चीजें तुम लोगों को करनी होगी। द पॉइंट इज जी, कि तुम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा, तो अभी पढ़ाई करो अपनी, ताकि तुम जल्द से जल्द जॉब पे बैठ सको, ठीक है? ये मेरा मशवरा होगा। जी, एनीवे, मैं मैंने कल 3 डोमेन खत्म कर ली थी एसएसपी के। अब और 7 सिसऑप्स ले रहा हूँ उसको।
इस वक्त तक तुम्हारा सारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए था। तुम कब से तुम सबसे नालायक स्टूडेंट हो मेरे, पता है शातिर। अब उस टाइम थोड़ा सा कोर्स वर्क भी था, अब ये कि कोर्स वर्क मेरा मुकम्मल है, तो अब टोटल इसी पे जो है ना फोकस कर रहा हूँ, जर्मन लैंग्वेज थोड़ी देख रहा हूँ, तो यही चीज है अभी। जाओ मेहनत करो शाजिब, तुम बहुत कामयाब हो गए, लेकिन तुम थोड़ी सुस्ती चल तबीयत में। ठीक, जज़ाकल्लाह फिर। करो, ठीक करो, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह। सो मैं आप लोगों को अपडेट्स दे दूं। हम लोग नेक्स्ट वीक से 2 अरबिक लाइव इवेंट्स करेंगे अरब्स के लिए हफ्ते में। 2 ओवरसीज पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस के लिए लाइव इवेंट करेंगे। और 2 इवेंट्स हम लोग, मतलब उसमें सब लोग बैठ सकते हैं, आप सब लोग बैठ सकते हैं, इसी टाइम पर होगा। मैं आप लोगों को टाइम वगैरह सब बता दूंगा। एवरीथिंग विल बी एडवर्टाइज। और 2 सेशंस हम लोग करेंगे जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होंगे, सब कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसी तरीके से आइंदा आने वाले वक्तों में स्पेनिश में, पोर्चुगीज में और इस तरह के दूसरे सेशंस भी हो रहे होंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो स्पेनिश बोल सकें और ट्रांसलेट कर सकें, तो हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पर शाज़ेब वकार तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं कि जो जापानीज़ बोल सकते हैं और मेरे साथ बैठ के जापानीज़ में कन्वर्स करते हैं, तो एब्सोल्युटली वहाँ हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बाकी मैं लाइव सेशन में हूँ। आज सुबह तो मैं नहीं बैठा था, लेकिन अभी मैं उठा हुआ था, काम कर रहा था, लेकिन अभी मैं बेसिकली सेशन में हूँ। तो आपसे अब आप जिसने सवाल करना है वो हाथ उठा के सवाल कर सकता है, और इंशाल्लाह मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा। तो अब से 1 घंटे के लिए मैं अवेलेबल हूँ। जी नबील अहमद, आप सवाल पूछिए, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बोलिए। सर मैंने ना रिसेंटली BSIT कंप्लीट किया, तो अभी ना मैं जर्मन जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई किया है, तो उसमें मेरे पास डेट से ना 2 मंथ है। तो मैं चाह रहा था आपको जो कोई मुझे कोर्स सजेस्ट करें जिसकी बिहाफ पे मैं उधर जाकर कुछ जॉब फाइंड कर सकूं, इजीली मुझे जॉब मिल जाए। देखो भाई, ये अभी बच्चा जिससे मैं बात कर रहा था, ये जर्मनी में भी बैठा था। मेरे जर्मनी में जी स्टूडेंट हैं जो कि ना, एक अब्दुलरहमान है जो कि एबर्ट में काम करता है। एबर्ट में इंडस्ट्रियल PhD इसका हो गया और वहाँ पर डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है। मेरा ही स्टूडेंट है वो। दूसरा जो मेरा जी स्टूडेंट है वो इकराम, वो BMW में काम करता है, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के डिवीजन में और सब चीज़ों में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दो जी स्टूडेंट्स और हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और भी दूसरे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। जी तुम्हें अगर तुमने कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक यहाँ से पढ़ा, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करके तुमको दिखा देता हूँ, जी सर। ठीक है। तो तुम यहाँ गए, नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी सर आ रही ना। nafe.com/cat पे गए। ये अभी इस वक्त इतनी जबानों में है, नेक्स्ट वीक और जबानें आ रही हैं, ठीक है। तो तुम उर्दू में कर सकते हो अपना। अगर तुम ये कोर्स स्टार्ट करते हो, इस कोर्स के अंदर तुम्हें वो तमाम चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसको तुम पढ़ के काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिसका तुम्हें जर्मनी में काम तुम्हारे लिए आसान होगा, ये रहा कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक, राइट। तो यहाँ जी पर जी तुम्हारे पास मतलब कहना, साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स, स्काडा, पूरी स्काडा की सारी इंडस्ट्रीज जो कि पूरी दुनिया में चलती हैं, और जर्मनी तो है ही इंडस्ट्रियल स्टेट। डेटा साइंस एंड आर्ट, जी जी सिसऑप्स, गनीमा लैब्स, ई मैथ, लिंक्डइन, आइल्स, ये तमाम चीजें इसमें कवर हैं। आइल्स इसलिए कि कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ अगर तुम्हें जर्मन जबान सीखनी है उसका तुम्हारा अलग वो होगा, लेकिन तुम इन तमाम फील्ड्स में वहाँ पर काम कर सकोगे, ठीक है। तो अगर तुमने सही तरह पढ़ा, और जैसे मैं यहाँ अगर मैं जाऊँ इंडीड ग्लोबल पे जाऊँ और इसके ऊपर जाकर मैं लिखूँ जर्मनी, ठीक है। तो अगर तुम ये खत्म करके जाते हो तो फिर मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो सर, सकता है। खत्म 1.5 से 2 मंथ का सिर्फ टाइम है मेरे 1.5 से 2 महीने के टाइम में नहीं होता मेरे भाई, नहीं। तुम 1.5 से 2 महीने की मशीन की तरह तो सब चीजें खत्म नहीं कर सकते, इट्स पास। इम्पॉसिबल, जी सर ठीक है ना। जी जी हम लिनक्स में सिर्फ वहां पर 19,000 जॉब्स हैं। क्लाउड इंजीनियर में ये सब चीजें हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी अलग है, डेटा जी साइंस जो है वहां पर अलग है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, दिस इज हराम इन इस्लाम, ठीक है। 9,300, ठीक है। सब चीजें तुम्हारे पास हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में। ये दिस इज एन बायर, बायर इज अ बिग फार्मास्यूटिक, मतलब केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। मैं तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स, मैं ये कह सकता हूँ कि नासिर जो इटली में लड़का था, उसने पढ़ाई की और उसने कुछ ही टाइम पे वो काम पे लग गया, लेकिन उसको भी 3 महीने लगे कम से कम।
और वो बहुत पढ़ाकू है, तो बहुत सर तेज। उस भाई उन्होंने भी कैट किया था। जी जी, ठीक है। तो वो 3 महीने में उसने अपने आप को पढ़ा कर लिखा के सब कुछ करके, उसने डेटा साइंस पढ़ी, उसने सिसऑप्स पढ़ी, उसने लिंक्डइन और आइल्स नहीं किया क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां बैठा हुआ था। लेकिन उसने डेटा साइंस पढ़ी, उसने सिसऑप्स पढ़ा, उसने गनीमा लैब्स की, उसने कॉर्ड्स पढ़ा, जी एंड ई मैथ उसने की, एंड ही वाज सिटिंग ऑन द जॉब। बट उसको बहुत मेहनत की उसने, ठीक है। तो दिन रात वो 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहा था। और उसको फिर मैंने इसका पूरा सीवी बना के दिया, क्योंकि कैट वालों को हम लोग सीवी बना के देते हैं और पूरे सीवी की तैयारी होती है, रेफरेंस लेटर मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो उसको वो मिला और उसने जाके जॉब अप्लाई की, और एंड ही इज सिटिंग ऑन द जॉब राइट नाउ। तो इट्स 1.5 महीने में इट्स नॉट पॉसिबल। देखो सर पॉसिबल कैट के क्या होता अलावा है, कोई मैंने ऐसे कोर्स आदमी को भी करना है। देखा है कि उसने एक दिन में एक जुज याद की है। मैंने ऐसे आदमी को देखा है, अपने आंखों से देखा है, ठीक है। तो 15 दिन में 15 सिपारे हिफ्स। अजीब आदमी था यार वो, बड़ा अजीब ना, अल्लाह अकबर। तो लेकिन अगर तुम उस लेवल पे हो कि तुम कहते हो कि मैं सब चीज़ें अब्जॉर्ब कर लूंगा, मुझे सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कमांड्स याद हो जाएंगी, फैसल भाई के अल्फाज याद हो जाएंगे, तो बस ठीक है, सही है, फिर तुम जा सकते हो, ठीक है। बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। इसके बाद अहमद, आप सवाल पूछिए। जी फैसल भाई, मेरा क्वेश्चन ओ लेवल्स ए लेवल से रिलेटेड है, नाफे जो करवा रहा है। जी जी। मेरा छोटा भाई है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है एफएससी में, और वो चाह रहा है कि मैं एफएससी के बाद दोबारा से ना ओ लेवल्स करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन ओ लेवल्स में कोई मना नहीं करते वो लोग, लेकिन क्यों? वो समझता है कि ये जो मैट्रिक एफएससी ये लोकल है, कि पाकिस्तान इसको सिर्फ पाकिस्तान में ही है ये, तो ओ लेवल्स ए लेवल्स करना चाह रहा है कि वो इंटरनेशनली जो है ना उसको उसकी ज्यादा वैल्यू है। नहीं तो तुम्हारे माशी हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि उसको बोलो कि इंटर के साथ जो वो कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर में, राइट राइट, उसको बोलो कि भाई 11वीं जमात में ना अभी, जी जी। उसको बोलो भाई 11वीं 12वीं पढ़े, साथ में ये कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक करे, बाहर बैचलर्स करने चला जाए, क्या मसला है? अगर वो बाहर बैचलर्स, देखो वो 11वीं जमात में है, सही है ना, सही है, और वो पढ़ रहा है यहाँ पर 11वीं, तो 2 साल के अंदर वो कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक खत्म कर सकता है, फिर बैचलर्स करने बाहर चला जाए। उसके पास बाहर के सारे स्किल्स आ जाएंगे, क्योंकि वो ये सारी चीजें पढ़ता हुआ आ रहा होगा, कॉर्ड्स, डेटा साइंस, सिसऑप्स, मैथमेटिक्स फॉर इमर्जिंग पाथवेज, गनीमा लैब्स, लिंक्डइन कोर्स, आइल्स, आइल्स की पूरी 2 साल तक तैयारी करता आ रहा होगा। वो तो बिल्कुल मतलब कि ना जबरदस्त किस्म की इंग्लिश बोल रहा होगा यार, ठीक है। तो ये सब चीजें इनमें से किसी भी जगह भी जा सकता है। फिर मैं उसको मशवरा दूंगा कि डिपेंडिंग कि उसकी इसमें किस में इंटरेस्ट बनता है, तो इनमें से किसी फील्ड को पकड़ के उसमें जा सकता है आगे हमारे पास पढ़ने के लिए। बट अगर वो जाके, तो मेरा मशवरा होगा कि वो अपना वो पढ़े, साथ में ये करे, टाइम सेव करे अपना, ठीक है बेकार है, ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है, मगर आगे जब जाएगा तो वैसे भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोबारा से पढ़ेगा, फिर 2 साल ओ लेवल्स में लगाएगा, 2 सवाल ए लेवल्स में लगाएगा, तो 4 साल तो यहाँ हो जाएंगे। तो ये नहीं कि उसकी जिंदगी के जो है ना, इंटर के बाद कह रहा है कि मैं जाऊंगा इंटर के बाद दोबारा से करूंगा, मतलब क्योंकि फायदा नहीं, जी वक्त का ज़िया है बहुत ज्यादा। और बड़ा अजीब से सवाल किया है तुमने अपने, मतलब कि इंसान सोचता है ना कि यार कितना वक्त जाया होगा, राइट। तो सही सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो क्यों, मतलब कि तुम खुद सोचो ना, मेरे पास आने से पहले तुम्हारा छोटा भाई है, तुम बड़े भाई हो उसके, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम उसको बोलो कि यार तुम कैसा सवाल कर रहे हो, तुम जरा उसको लिख के बताओ दीवार पे या कोई बोर्ड पे कि भाई तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, और तुम अभी 2021 है, 2022 शुरू होने वाला है, 2022 शुरू होगा, तुम 11वीं जमात करोगे, 2023 में तुम दूसरी 12वीं जमात करोगे, फिर तुम दोबारा ओ लेवल्स में जाओगे 2024 में, 2025 में तुम ओ लेवल्स पढ़ोगे, 2026 2027 में तुम ए लेवल्स पढ़ोगे, तो तुम अगले 6 साल तक पढ़ते रहोगे, फिर तुम बैचलर्स करने जाओगे बाहर, फिर 3 साल और पढ़ोगे, फिर तुम्हारी जॉब होगी। उसका आसान तरीका है कि तुम फर्स्ट ईयर पढ़ो, सेकेंड ईयर पढ़ो, साथ में कैट पढ़ो जो मैंने तुम्हें दिखाया, और उसके साथ पढ़ते पढ़ते तुम जो बैचलर्स के लिए बाहर अप्लाई करो, फिर तुम आइल्स की भी तैयारी है, सब कुछ है, हर चीज़ तुम्हारी तैयार है, तुमने इंटर्नशिप भी की हुई है, सब रेफरेंस लेटर सब कुछ है, तुम्हें क्या नाम है, वीज़ा एक्सेप्टेंस लेटर ही मिल जाएगा, फिर तुम बाहर जाके फिर तुम अपना काम करो, मतलब सही। कि
मतलब कि टाइम सेव हो गया ना तुम्हारा, तुम क्यों अपने 6-8 साल जाया कर रहे हो? मैं कोशिश करता हूँ उसको जूम पे लाइव बिठाऊं कि तुम भी खुद भी क्वेश्चन पूछना सर से, तो तुम्हें सर खुद ही गाइड करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद यहाँ पर उमैर शाहिद हैं, आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि आई नो कि आपके पास काफ़ी लोड और काफ़ी जो लोग हैं वो आपसे करियर गाइडेंस लेते हैं। सर मुझे अपने हवाले से एक मशवरा चाहिए था। बेसिकली मैं रियाद में होता हूँ, KSA में, और तकरीबन यहाँ पे 11 साल से हूँ। तो यहाँ पे सर मैं टेलीकम्युनिकेशन की जॉब कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली जो फील्ड है वो स्मार्ट बिल्डिंग्स का डिज़ाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। अब मैं यानी कि काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ अल-नाफिक और आपको, और मैं ये समझता हूँ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरा सर थोड़ा-सा यही आपसे क्वेश्चन था कि मैं अभी जैसे मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर में। तो अगर मैं कोई साइबर सिक्योरिटी और इसमें अगर कैट का ट्रैक करता हूँ, तो मैं इसको मार्केट में इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ अपने करंट एक्सपीरियंस के साथ? क्योंकि मतलब दैट विल बी फ्रेश फॉर मी इन दैट टाइप ऑफ टाइम। तो ये देखो, क्वेश्चन था सर। तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तुम्हारे पास सारे वो स्किल्स हैं। अभी तुम्हारा क्या पोजीशन, क्या है तुम्हारी, किस पोजीशन पे तुम काम करते हो, टाइटल क्या है? सर मैं ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, मेरा जो डेजिग्नेशन है। तो तुम उस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर को आगे लेके जा सकते हो। तो तुम जो स्मार्ट बिल्डिंग में काम कर रहे हो, तुम क्या उसमें IoT की इन्फ्यूजन कर रहे हो? इसमें क्या सेंसर्स लगा? सर बेसिकली स्मार्ट बिल्डिंग्स के हवाले से सर हमारा जो होता है वो उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जैसे पाथवे, स्पेसेस, केबलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बेसिकली हम कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट कंपनी हमारी, तो हम सिर्फ डिज़ाइन, ड्राइंग्स, RFP टियर डॉक्यूमेंट्स 1, बनाते हैं। टियर 2, टियर 3, टियर 4 डेटा सेंटर डिजाइन करते हो? जी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुम लोग उसकी सर्टिफिकेशन करवाते हो, क्या कराते हो? वो भी या सिर्फ सर हम कंसल्टिंग देते हो? सर सिर्फ हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन कंसल्टेंसी। बेसिकली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनके लिए ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स, RFPs वगैरह बनाते तो हैं, और जो देन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इस वक्त दुनिया में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रोड्स में इन्फ्यूज हो रही हैं, डैम्स में इन्फ्यूज हो रही हैं, उसमें फार्म्स के अंदर इन्फ्यूज हो रही है, हर जगह इसकी इन्फ्यूजन है, हर जगह उसको कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू बी स्मार्ट, कलेक्ट ऑल द डेटा एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, ताकि इफेक्टिवली काम किया जा सके। राइट, सही है ना? राइट, कायनात के सबसे बड़े डेटा साइंटिस्ट कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह है ना। अल्लाह ताला खुद, अल्लाह ताला जो खुद सारा निजाम चला रहा है ना, डेटा पे चल रहा है। ठीक है, जी, इस पे डेटा आ रहा है। मतलब कि एक एक चीज जो है उसकी, उसका पाथवे डिफाइंड है कि तुमने यहाँ से यहाँ चलना राइट। है, यहाँ से यहाँ चलना है। कोई चीज अपनी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। अल्लाह ताला ने हर चीज को वो दिया हुआ है। ठीक है, तो जो तुम चीज पढ़ रहे हो उसकी बाहर ममालिक में बहुत डिमांड है। हम जरा देखते हैं ना कि क्या है। देखो तुम, ठीक है ना, पहले तो तुम्हें जरा दिखाते हैं कि देखो, जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो उसको जरा चेक करो। तो तुम यहाँ पर जब अगर जाते हो, ठीक है, ये सब लोग जो है ना मैसेजेस भेज रहे होते हैं। किसी दिन मुझे ना अपना व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं लोगों के। ठीक है, देखो इसमें तुम पढ़ रहे हो साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, कैट प्रोग्राम के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग, स्काडा ICS, डेटा साइंस एंड R प्रोग्रामिंग, सिसऑप्स, मैथ, वो तमाम चीजें जो तुम्हें आगे लेके जाएंगी। लिंक्डइन का कोर्स, ताकि तुम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सको। आइल्स का कोर्स, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर मजीद जाना है। बैचलर्स किया है ना तुमने? जी सर। ठीक है, और क्या सैलरी तुम्हारी? 10,000 रियाल, 15,000 रियाल, क्या सैलरी है तुम्हारी? जी सर, अभी 12,000 है। बस मुझे इतना अंदाजा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, जी, तो यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिससे दुनिया में काम हो रहा है, चाहे वो आपके गाड़ियों के हों, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स के हों, स्मार्ट बिल्डिंग्स के हों, असेसमेंट्स हों, वो सब की सब चीज़ें यहाँ पर तुम्हारी कवर्ड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या नाम है, कोर्सेज सारे कवर्ड हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज की इन्फ्यूजन है। ठीक है, अभी तक तुम जो है ना सिर्फ डेटा सेंटर में काम करते आ रहे हो, यानी कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज बनानी, इसमें डेटा सेंटर बन गया, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 की जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी केबलिंग वेबलिंग पाथ, ये सब कुछ। लेकिन अगर तुमने जी सर। इससे अगर एक और आगे जाना है ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें सऊदीया के अंदर, ठीक है, हम सिर्फ सबसे पहले सऊदीया को पकड़ते हैं क्योंकि तुम सऊदीया में हो। ठीक है,
इसको पकड़ते हैं, लीड, लो, और सऊदी अरब। अब तो हम लोग अरबों के साथ भी कर रहे होंगे, अरब भी आके बैठे होंगे यहाँ पर। बाय द वे अरबों को सबको बाहर निकलना है, हम कहते हैं हमें बाहर निकलना है। ठीक है जी सर। तो ये तुम आ गए यहाँ पर। अब तुमने कहा कि भाई IoT के इंजीनियर, ठीक है, इसमें IoT के इंजीनियर का MQTT इस तरह से लिखना पड़ेगा, सही है। तो एनर्जी सर्विसेज इंजीनियर गीजर सिस्टम्स के अंदर, रिसर्च इंजीनियर किंग फहद के अंदर, ठीक है ना, पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस हैं, कुछ इस तरह की पोजीशंस हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई इनकी। फिर IoT के अंदर तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में देखना है, उसमें तुम्हारे यहाँ ज़्यादा वो नज़र आएंगी IoT के अंदर सब चीज़ें। और तुमने देखा कि तुम्हें क्लाउड टेक्नोलॉजीज के अंदर मजीद अगर काम करना है तो 130 जॉब्स के करीब नजर आएंगी, डिटको अल खबर के अंदर, दहरान के अंदर, रेथियन जो अमेरिकन कंपनी है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जरा इनको देखते हैं कि इनको क्या चाहिए। साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट लीड लिनक्स का, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट विल वर्क एंड अंडरस्टैंड मल्टी लेवल सिक्योरिटी नेटवर्क एनवायरनमेंट। तुम नेटवर्क पे काम कर रहे हो ना, जी राइट? तुम पूरी केबलिंग बनाते हो कि भाई सर्वर्स की केबल्स यहाँ से जाएंगी, इनका पाथ में यहाँ से होगा, लॉजिकल एंड फिजिकल राउटर्स यहाँ पर रखे होंगे, लॉजिकल एंड फिजिकल पाथ यहाँ होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रैफिक, वो सब चीजें, राइट? सही कह रहा हूँ ना? जी सर। जी ठीक है? सर। मैंने अल्लाह ताला ने सारे डेटा सेंटर्स मुझसे मैनेज करवाए हैं यार, ठीक है, सही। एज CIO। तो ये जो CIO होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उसको सब पता होता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। सही। सिवाय CIO और CISO में फर्क ये होता है कि CISO कहता है बस बिजनेस बढ़ता चला जाए। CIO का काम ये होता है कि बिजनेस हमारा बंद नहीं हो, चलता रहे, हम सर्विसेज देते रहे, ठीक है। तो मैंने एज CIO काम किया है, ठीक है, दोनों को मैनेज किया है। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये सब की सब जो है ना, तुम SysOps और कॉर्ड्स में NIST 800 की सीरीज, ये सब चीजें तुम कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारा स्कोप हो गया यहाँ का, कि अगर तुम कहते हो कि यार मैं सऊदीया के अंदर ही मुझे मजीद आगे जाना है, तो तुम उसको अपने इसी एक्सपीरियंस को इन्फ्यूज करते हुए आगे जा सकते हो। इसके बाद तुम्हारा एक और रास्ता बनता है UK का, जो कि ज्यादा वो है। कब तुमने बैचलर्स कब किया था? सर 2009 में। 2009 में किया था? अच्छा, जी। कहाँ से किया था? सर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है पाकिस्तान में, वहाँ से। अच्छा, अब तुम जरा देखते हैं कि UK में इस वक्त क्या हो रहा है, राइट? UK के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। तो तुमने जो है ना, अब सारा के सारा जो वो है वो क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ है, ठीक है ना। क्लाउड इंजीनियर को अगर हम देखते हैं तो क्लाउड इंजीनियरिंग की कितनी पोजीशंस UK में नजर आती हैं, ठीक है, 16,220 पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। नेटफेस एक बैंक है वहाँ पर, ठीक है, सही, उसके अंदर है, ठीक है। क्लाउड इंजीनियर AWS फलाना, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर, जूनियर को 60,000 पाउंड मिल रही है सैलरी। ठीक है। सो जो चीजें तुम सही। पढ़ रहे हो ना, जो चीजें तुम उस पर कर रहे हो, दैट कवर्स ऑल ऑफ दीज एरियाज। क्लाउड इंजीनियरिंग, IT ऑडिट, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, GRC, क्लाउड सिक्योरिटी, थ्रेट हंटिंग, वो तमाम चीजें, और ये तमाम सेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज Right. कैट प्रोग्राम। अगर इसके साथ साथ तुम जो हो आगे जाकर, तुम्हारे पास ऑप्शन ये होगा कैट पढ़ते हुए तुम UK में यहाँ पर ये जो है ना, ये सारा एक्सपीरियंस जो तुमने जमा किया है, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और तुम पढ़ के फिर आगे जाते हो, तो तुम यहाँ पर ना सिर्फ ये कर सकोगे बल्कि हमारे अनाफे कॉलेज इमर्जिंग साइंसेज में अप्लाई कर सकोगे। अनाफे कॉलेज, तुम कहते हो यार मुझे अनाफे कॉलेज इमर्जिंग साइंसेज में नहीं पढ़ना, मैं किसी और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो इस वक्त UK जो है वो ना 2 साल का वर्क परमिट दे रहा है। UK ऐसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो आप 1 साल का बैचलर्स कर लें, ठीक है, या आप 2 साल का वो कर लें, 3 साल का मतलब कि 1 साल का मास्टर्स कर लें, 3 साल का बैचलर्स कर लें, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा करने के बाद, ठीक है। जो आपने सही। डिग्री दिखानी है, और आपको जो है ना, पहले तुम जाओगे Tier 4 वीजे के ऊपर, स्टूडेंट वीजे के ऊपर, उसके बाद तुम्हें Tier 2 यानी कि तुम्हें वो वाला वीजा मिल जाएगा जिससे तुम काम कर सकोगे, ठीक है। सही। इस काम का करने का फायदा क्या होगा? तुमने सिर्फ फीस जमा करानी है, पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, और उसके बाद तुम जाते हो और तुम UK में इन जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं, जो वहां पर जो तुम अक्वायर कर चुके हो, साथ में तुम्हारे ऊपर ना कैट की छाप भी लग गई, तुमने सारा उसका एक्सपीरियंस भी तुम ले गए, क्योंकि कैट के अंदर तुम्हें सारा एक्सपीरियंस वगैरह सब दिया जाता है ना, क्योंकि तुम गनीमा का जी। एक्सपीरियंस भी लेके जा रहे हो, तुम अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस भी लेके जा रहे हो, जैसे यहाँ पर है 1-to-1 कैरियर गाइडेंस, रेज्यूमे डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये इसकी खास बात है, ये और लैब्स और तमाम चीजें।
जब ये चीजें सही। तुम्हारे सीवी के साथ इन्फ्यूज होती है ना, तो फिर तुम कहीं भी जाके काम कर सकते हो। तो मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए कि तुम अभी अपना कैट पढ़ो, अपने आप को तैयार करो, पैसे जमा करो, और पैसे जमा करके तुम इस काबिल हो जाओ। पैसे जमा करने का भी पूरा हमने रास्ता बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने सारे रास्ते हमसे बनवाए हैं, और उसमें भी तुम जो हो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, ये नंबर्स की जो फील्ड है, और तुम बोलो कि यार मुझे ना ये करना है, और तुमने कहा कि फैसल भाई, और तुम हमारे एफिलिएट बन जाते हो, और तुम्हारे नाम से लोग अरब, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जो जबान पोर्चुगीज, स्पेनिश जो भी बोलता है, ये सब प्रोग्राम उसमें मौजूद है। ठीक है, तुम्हारे नाम से अगर हमारे पास कैट प्रोग्राम में 100 लोग भी आते हैं, ठीक है, तो तुम्हारी तो पूरी फीस निकल आ गई बाहर की, सही। $14,010 हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम 200 बंदे तुम्हारे नाम से आ जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट करो, उनको बताओ, उनको खुद भी पढ़ रहे होगे। जब इंसान खुद कोई चीज पढ़ रहा होता है ना, तो उसको पता होता है इसकी क्या अहमियत है। तुम्हारे नाम से अगर 200 लोग भी आ गए, तो तुमने मतलब क्या ना, $31,000 कमा लिए, $31,000, तुम्हारा सारा खर्चा निकल आ गया। तो मेरा मशवरा होगा कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पे प्लान करना है, कैट पढ़ो, अपने आप को पैसे जमा करना शुरू करो, और अपने आप को पोजीशन करो कि मुझे यहाँ से यूके जाना है। अगर तुम इसी राइट। एक्सपीरियंस पे कैट के साथ स्टूडेंट वीजे पे जाते हो, और तुम वहां पर ना 1 साल की डिग्री करते हो, मास्टर्स, विद इन 6 months ऑफ यू लैंडिंग देयर, यू विल बी एबल टू सिक्योर अ पोजीशन। ये मैं तुम्हें कह सकता हूँ इंशाल्लाह। राइट। राइट। ठीक तो है, सर अल नाफे जो है वो यूके में फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा मास्टर्स की, अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो? 2023 के फरवरी में या 2023 के सितंबर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, रोजाना सुबह सही। 3 बजे उठ के काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक मेरा मुस्तकिल काम चलता है। बीच में मैं गैप लेता राइट। हूँ नमाज और खाने के लिए, माँ बाप के साथ बैठ के चाय पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन राइट। वो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारे जो टीचर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, जो दुनिया में इधर उधर सब जगह काम कर रहे हैं, सब उधर पढ़ाने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। राइट। सो राइट। बिल्कुल तुम आ सकोगे, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं, तुम एफिलिएट प्रोग्राम से पैसे जमा करते हो, तो मैं कहता हूँ यार तुम ऑक्सफोर्ड चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, यूसीएल चले जाओ, इंपीरियल चले जाओ। क्या जरूरत है अन्नाफे कॉलेज इमर्जिंग साइंसेस पढ़ने की? देखो, अन्नाफे कॉलेज इमर्जिंग साइंसेस से पढ़ोगे ना, फर्क इतना है कि हम तुम्हें वहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे होंगे डे 1 से, हम जी। तुम्हें एकेडमिक डिग्री नहीं कराएंगे। वहां सही। से तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाओ, तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकलोगे, तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, और 2 साल का वर्क परमिट, डिग्री तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट दिला देगा। लेकिन जब तुम मार्केट में जाओगे जॉब करने के लिए, बोलेगा भाई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, ठीक है, काम तुम्हें क्या आता है? तुम्हें ये काम आता है, ये काम आता है, काम बोले यार ये तो मुझे नहीं, ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ा है, मुझे तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई है, और डिबेट करने सिखाई, ये सब कुछ सिखाया है। लेकिन यार हमें काम करने वाला आदमी चाहिए जो कि ये सारे काम कर सके। तुम्हें ये काम आता है? बोले नहीं आता। तो बोले यार जाओ फिर यार, हमारे पास ये टाइम है। तो मैं बुलाएंगे भी नहीं, सीवी देख के तुम्हें नहीं बुलाएंगे। जी। हाँ, अन्नाफे कॉलेज इमर्जिंग साइंसेज में अगर तुम आते हो, तो तुम्हें ये कैट पढ़ के आना लाजिम है। ये तो एंट्री जी। है, ये जो करेगा सही। उसको मिलेगी, अदरवाइज हम जो है ना, फिर बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। तो क्योंकि सही। कैट पढ़ने से तुम्हारे अंदर वो सारे स्किल्स मिल जाएंगे तुमको, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम सिर्फ स्टूडेंट निकाले जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वो डिग्री पकड़ाती रहती हैं लोगों को, राइट? ठीक है, और सब डिग्री पकड़ के घूम रहे होते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल। तो हमें ऐसी हमें वो जो है ना, लोगों को नहीं बनाना कि बस डिग्री पकड़ा के फारिग कर दिया। अब मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में, कम से कम 5-10 साल के लिए, कि जितने इंजीनियर्स निकल आए हैं पहले मार्केट नहीं उनको अकोमोडेट करे। नहीं, मार्केट उनको, देखो मार्केट उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये जितने इंजीनियर्स हैं, केमिकल, ये सब अगर कैट पढ़ते हैं, ये अपनी फील्ड्स में तमाम जगहों पे काम कर सकेंगे। लेकिन अगर ये कैट नहीं पढ़ते, कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। सही। मेरे पास एलईडी के लड़के आते हैं, सऊदीया में रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं होटल में, सही। एलईडी इंजीनियर। क्या करते हो? मैंने कहा भाई, कह रहे हैं यहाँ पर ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। मैंने कहा अच्छा। कह रहे हैं वो जो होटल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको देखता रहूँ, कोई चीज ट्रिप हो जाए तो उसको खोल दूं और सीसीटीवी बैठ के देखूं। और लड़का रो रहा था मेरे सामने कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, ये है। मैंने कहा भाई सही। जाओ, बैठ के तैयारी करो, बैठ के पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें इससे और आगे ले जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट्स पैदा कर रही है, ऐसे बस बना के किताबें पढ़ा देते हैं, मगर दुनिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सारी की सारी जो है ना, ये इस तरफ क्लाउड और इन तमाम टेक्नोलॉजीज के इन्फ्यूज करके करा रही है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी यही हो रहा है, मैकेनिकल में भी यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही हो रहा है, सीएसपी में यही हो रहा है। हमारे पास, आप अकाउंटेंसी से हो, आप सीएस से हो, आप आर्ट से हो, आप बिजनेस से हो, आप फाइनेंस से हो,
आप किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हो, ठीक है, फिजिसिस्ट हो, आप ये पढ़ के काम पे बैठ सकते हो, बिकॉज ये कोविड-19 की वजह से तो आप सेकंड कैरियर बनाना आसान हो गया लोगों के लिए। मीन दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। सो मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए कि भाई उसको फॉलो करो एंड यू विल बी इंशाल्लाह सक्सेसफुल। बिल्कुल सर, मेरा अब यही टारगेट होगा कि मैं सबसे पहले कैट स्टार्ट करूं, उसको फिनिश करूं और बाद में मास्टर्स के लिए यानी कल नाफे जो है ज्वाइन करूं यूके में ये इंशाल्लाह। सोच लो कि तुम वहां बैठे हुए हो ना, तुम्हें वहां पर जो है जल्दी तुम्हें रिडंडेंट कर देंगे। सही। जी सऊदी को जी लेकर जी सर। बैठाएंगे, सऊदी को कोई काम नहीं आता होगा, जी, आना सऊदी बोलेगा, आना सऊदी बोलेगा, बस जबरदस्त खत्म, ठीक है। और वो बोलेगा कि भाई उसको कोई नहीं आता, वो कुछ काम नहीं आता होगा, वो दिन भर खाना खाएगा, सो जाएगा। या भी मैं सऊदी के साथ बैठूंगा, ये बोलूंगा तुम लोग कुछ काम हम नहीं करते, तुम लोग जी। के भाषा ने तुम लोग को खराब कर दिया, ज्यादा बोलूंगा तुम्हें पकड़ लेंगे वो भाई। ठीक है। जी तो सही। कहने का मकसद ये है भाई कि जो है ना, अपनी पढ़ाई करो। सऊदीया इज नॉट द फ्यूचर फॉर यू। लिख लो, जी मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, लिख लो। फैसल भाई ने कहा है जी सऊदीया इज नॉट द फ्यूचर फॉर मी, साइन कर दो उसके ऊपर, ठीक है। और मैं मेरा भी साइन लिख दूंगा, सऊदीया फैसल मैंने का साइन रिकॉर्डेड हो गया ना, जाओ उसको लिख लो, ठीक है। सही। और ये मैंने कहा था, ये मेरे दोपहर के 11:42 हो रहे हैं, ठीक है, सुबह के ना। तो तुम लिखो 24 दिसंबर को फैसल भाई ने ये कहा, बस बात खत्म हो गई, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है, जाओ बस मेहनत करो और तैयारी करो, तुम बाहर निकलने का अपना वो प्लान करो, ठीक है। यहाँ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास अरब्स मुझे कॉल्स आ रही हैं, हमें बाहर निकालो। सऊदीया से आ रही है, ओमान, बहरीन, कतर, ठीक है ना। कुवैतियों का अभी तक नहीं आया, उनको हम सुबह बात कर रहे थे। मसर, ठीक है ना, मसरी बहुत ज्यादा हैं, जॉर्डेनियंस। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं है। आई मीन ये वो हैं जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कहते हैं हमें बाहर निकलना है। रास्ता क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, हमारे पास नहीं, कहीं और चले आना, लेकिन रास्ता तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल। ये है, तो जाओ बस मेहनत करो इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हारिस बोलिए आप। जी हारिस बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फैसल भाई, मैं कुछ दिन से आपके ये सेशन अटेंड कर रहा था, तो आई एम सॉरी। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं कैट ज्वाइन करूं। तो कल मैंने उसमें इंस्टॉलमेंट एक सबमिट की थी 25,000 रुपीज़ की, कल दिन को। तो आपकी टीम मेंबर हैं, कोई उनसे बात हुई, तो कह रहे थे कि हम कोशिश करें आपको रात को 12 बजे एक्सेस दे देंगे। तो मैं आज भी वो फैसल भी उसका वेट ही करता रहा कि मुझे एक्सेस मिल जाए तो जो मैं मैनुअल शुरू कर देखो, दूं। जो ऑटोमेटेड पेमेंट करता है ना, उसको फौरन एक्सेस मिल जाता है। मैनुअल पेमेंट के लिए ये जो जो लोग अपने पाकिस्तानी सारे इंस्टॉलमेंट पे करवाते हैं, उनके माशी हालात मुश्किल हैं, सब कुछ है। तो जब वो करवाते हैं तो उनको फिर ना उनका नाम आगे जाता है, फिर वो एक बंदा ऑपरेटर को ओवरराइड करना पड़ता है सिस्टम को, राइट। तो तुम्हें कितने 24 घंटे हो चुके हैं करवाए हुए? जी फैसल भाई, 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताओ, मैं अभी इनको पोस्ट करता हूँ कि भाई इसका ईमेल एड्रेस ये है, क्योंकि वो तुम्हारी आईडी है, तुम्हारी की है, ठीक है। ये लो मेरा नंबर लो और उसमें मुझे बोलो फैसल भाई ये मसला है, और ये चैट करो मुझे, मैं तुम्हें चैट में नंबर दे रहा हूँ अपना, ठीक है। और जी फैसल मुझे अभी लिख के दो, मैं फॉरवर्ड करता हूँ कि भाई सपोर्ट को कि इसको एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। पेंडिंग के तुम्हारी जो पेमेंट वगैरह जो भी है, वो चेक करके तुम्हें बता देंगे फौरन से, ठीक है। ठीक है वैसे भी, जज़ाकल्लाह। फिर नहीं करो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या किया तुमने, मैंने फैसल भी टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है। कब की थी? इस साल जनवरी में फैसल भी ग्रेजुएशन फिर वो कंप्लीट हुई टेलीकॉम मेरी। इंजीनियर जो बैठा हुआ था ना, जो मैंने उसके लिए दिया बताया, वही तुम्हारे लिए भी, वो टेलको इंजीनियर में ही काम कर रहा है। और मतलब कि सारी यही काम करता है, नेटवर्क बिल्डिंग्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का करना, सब कुछ करना, ये वो डिजाइन में वो, ठीक है। मगर जी वो जी क्लाउड की वजह से उसकी वो पोजीशन सारी खत्म हो जाएगी, ही नोज उस पर। तभी तो उमैर नाम था, क्या नाम था उसका, राइट। तो ही नोज जी जी। क्या है। तो मेरा मशवरा तुम्हारे लिए ये होगा कि जाओ, मतलब कि फौरन से उसको पकड़ो और फौरन पढ़ना शुरू करो, एंड प्लान योरसेल्फ। उमैर शाहिद नाम है ना भाई तुम्हारा? जी सर, उमैर शाहिद। तो जो उमैर शाहिद का जो रिकमेंडेशन है, वही एग्जैक्ट रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए भी है। समझ गए जी जी भाई? फैसल मैं काफ़ी दिन से आपको अटेंड कर रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया इंशाल्लाह ये कैट पढ़ूंगा और इंशाल्लाह इसी जब में। कोई फैसला करो ना, इस्तिखारा किया करो, अल्लाह से मशवरा किया जी करो, जी मशवरा करो अल्लाह ताला से। दिस इज द सुन्नह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, सल्लल्लाहु। ठीक है। ये जरूरी है, तो अल्लाह ताला तुमको कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। अभी तक आमीन। करने ठीक है कहाँ वैसे भी, से पढ़ा तुमने?
मैंने फैसल भाई यूईटी पेशावर मर्दान कैंपस था पहले वहाँ से पढ़ा के था, बाद लेकिन पढ़ने वो के बाद अलग तुम यूनिवर्सिटी। कब से जॉब ढूंढ रहे हो? कब ग्रेजुएट हुए थे? मैं फैसल भाई इस साल जनवरी में। तो जनवरी से अभी तक घूम रहे हो, ऐसे कोई जॉब नहीं मिली? जी बिल्कुल फैसल भाई, डिग्री भी तो बिल्कुल मिलती नहीं थी, फिर मुझे किसी ने कहा तुम सीसीएनए कर लो। नहीं, सीसीएनए वो खबरदार बिल्कुल मत करना। वो मेरे पास सीसीए एक डेटा सेंटर बैठा हुआ है यार, पोर्चुगल में, ठीक है? वो जी जी उससे पूछो ना, वो हामिद, वो वो अभी जो है ना आगे हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, लीड कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं मिलता। जी जी, बस अब दुआ करें तो इंशाल्लाह, मेहनत करो, कैट हो तुम्हें अल्लाह इंशाल्लाह, ताला मेहनत कामयाबी अता फरमाएंगे, तुम लग जाओगे, फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ताकि तुमने जो इंस्टॉलमेंट पे कराया तो तुम्हें ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है? वट एवर जो फुल फीस देता है उसको पूरा एक्सेस दे देते हैं। तुमने कॉर्ड्स, सिसऑप्स, डेटा साइंस, ई मैथ तुमने बिल्कुल, और गनीम अल पी जाना है बिल्कुल ना। जितने जल्दी अब्जॉर्व करोगे इतनी जल्दी तुम कर सकते हो। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह में इस्तकामत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम वो कॉलेज अपना खड़ा करें। लेकिन अगर हमारे साथ ना भी नहीं, हमारे साथ ना भी गए, पैसे ज्यादा हो गए तुम्हारे पास, हमने तो फीस बहुत कम रखी है। आम ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की फीस होती है 20-25 हज़ार से पाउंड से शुरू होती है, हम तो 12,000 पाउंड फीस है, ठीक है? कम है हमारी फीस बहुत ज्यादा, ठीक है? उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे खर्चे वर्चे सब निकल जाएंगे, ठीक है? हमने कोई इतना खर्चे निकालने और दो ऊपर 2 पैसे और बनाने के लिए किया हुआ है। ऊपर हमने 2,000 पैसे नहीं बनाने के इतना ज्यादा वो हो, ठीक है? तो इसलिए हमने इतनी फीस रखी है कि उसमें सारे खर्चे भी चलें और एक सस्टेनेबल चीज हमारी चलती चली जाए इंशाल्लाह। दैट इज द इंटेंट। जी अब्दुल अहद, बोलिए बोले अब्दुल अहद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी रिसेंटली फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की है। तो सर मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में आने का। तो हाँ। सर मेरे एक सीनियर ने सजेस्ट किया कि साइबर डिफेंसिव ट्रैक अलनाफे का आप कर लें। तो सर मैं इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि साइबर डिफेंसिव अच्छा है या कॉर्ड्स और कैट की तरफ आ जाऊँ। तुम्हारा जो पाथवे बनता है ना वो कैट में बनता है, कैट में, ताकि तुम जितनी जल्दी निकालो ना अपने आप को, इतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें हैंड्स ऑन सब चीजें चाहिए। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं ना, जो बिल्कुल यानी कि बहुत बुरे हालात हैं उन लोगों के, तो वो आते हैं। ये है ना नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही है ना? यस सर। और तुम इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किसके अंदर है तुम्हारा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर। बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 21,000। जी सर। अच्छा, एक मिनट। ये वेबसाइट तुम्हारी खोल रहा हूँ, बहुत आराम से खुल रही है, हालांकि मेरे पास 1 GB का इंटरनेट कनेक्शन है, खुल ही नहीं रही। अच्छा, इसमें तुम्हें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, पाक स्टडीज, कैलकुलस, डिस्क्रीट मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अल्लाह अकबर। इस्लामिक स्टडीज क्यों अलग से सिलेबस पढ़ाते हैं? इस्लाम तो हर चीज में है यार, ठीक है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड लॉजिक डिजाइन, भाई देखो तुम, और ये कितने पैसे दे रहे हो तुम, क्या फीस है तुम्हारी? ऑलमोस्ट सर 1 लाख। नहीं, तुम ये 4 लाख में डिग्री करोगे पूरी? ये तकरीबन सर ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख बन जाएंगे। अच्छा, ये सारी तुम पढ़ लो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम ये पूरा 4 साल की है ना? जी सर। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी क्या है। तुम 4 साल की डिग्री करोगे, 8 लाख 10 लाख रुपए तुम लगा के आओगे। वक्त वो अलग है जो तुम दूसरी चीजों में पैसे लगाओगे, सब कुछ तो मैं लगू कि आगे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो तुम्हारी डायरेक्ट कॉस्ट है ना कि इतनी यूनिवर्सिटी फीस ले, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। सब लगा लोगों के तुम्हें 15 लाख लग जाएंगे, तुम्हारे 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे। तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है। जब तुम ये निकल के बाहर आओगे तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी अब्दुल अहद। यस सर। मुझे तुम्हें चीजें पढ़ा रहे हैं, उसकी एक भी चीज जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती, सिवाय कुछ चीजों के जिसमें इधर उधर से वो चीजें पढ़ाई जा रही है। ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए जो ग्रेजुएट्स हैं निकलते चले हैं। हाँ, ये जरूर है, पढ़ना जरूर है, क्योंकि
अनफॉर्चुनेटली बाहर जाओगे तो तुम्हें डिग्री मानी जाएगी, तुमसे मांगा जाएगा कि तुमने कहाँ से डिग्री पढ़ी, क्या किया, ठीक है, क्योंकि वो डिग्री तुम्हें इमिग्रेशन और वर्क परमिट दिला सकती है। जब कहीं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं डिग्री मांगते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। जैसे वो लड़का कह रहा है मैं जर्मनी जा रहा हूँ वर्क परमिट अप्लाई करके, उसके लिए तुम्हारी चाहिए, लेकिन जब तुम वहां जाओगे तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तो तुम चिकन शॉप में काम कर सकते हो, तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हो, तुम मुख्तलिफ दूसरे काम कर सकोगे, प्रोफेशनल जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने इसके साथ साथ कैट पढ़ लिया तो तुम कैट 1 साल के अंदर तुमने खत्म कर लिया, तुमने रोजाना 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल लिया और अपने आप को तुमने आइसोलेट कर लिया बाकी तमाम चीजों से कि अब्दुल अहद कहाँ है, अब्दुल अहद पढ़ाई कर रहे हैं, यार हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब्दुल अहद को पता नहीं है, ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, अब्दुल अहद मस्जिद में मिल रहा है, नमाज पढ़ते ही अब्दुल अहद सीधा घर चला गया, कहीं दावत तबलीग में कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ बैठ के पढ़ रहा है, अभी सिर्फ पढ़ने वाला टाइम है, तबलीग में जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, जब सारा काम हो जाए, जिस दिन जॉब हाथ में आ जाए उस दिन बोले यार मैं सरोवर के लिए जा रहा हूँ, फिर जाना, ठीक है। अब्दुल अहद किधर है भाई, शादी हो रही है, अब्दुल अहद शादी में भी नहीं, ठीक है, अब्दुल अहद सिर्फ बैठ के पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अपनी बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तुम 6-8-9 महीने में और तुम रोजाना 1.5 घंटा बैठ के कैट पढ़ो, 1.5-2 घंटा बैठ के तुम कैट पढ़ो अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि जब ये पढ़ोगे तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें आसान लगेगी, वो पाकिस्तान स्टडीज और ये सारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट बोलोगे यार ये कुछ भी नहीं, इनडायरेक्टली सारी चीजें कवर हो गई हैं यहाँ पे। जब तुम वो करके आते हो तुम 6-8-9 महीने में जॉब पे बैठे हुए, तो अभी तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो लेकिन तुम जॉब कर रहे हो, तो ये है कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक जिससे तुम्हें पढ़ने का ये फायदा होगा। समझ गए अब्दुल अहद, ठीक है ना। जी सर कैट का जो करिकुलम है इसके बारे में जरा थोड़ा सा बता दें कि कैट का जो करिकुलम है इसके अंदर सिस ऑप्स और ये सारी चीजें होंगी। सब चीजें हैं अब्दुल अहद, तुम्हारा जो गोल है ना, तुम्हारा गोल होना चाहिए, ये जो पढ़ रहे हो ना तुम, जब वेब इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ ऑटोमाटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया सिस्टम, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, ये तो 15 मिनट में तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस पे क्यों इतना टाइम लगाना कि पूरा इतना बड़ा उन्होंने वो ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इनका तुम्हें कोई कंस्ट्रक्टिव जो है ना, अच्छा मजे की बात है, ये जो तुम्हें सिस्टम हैंडलिंग पढ़ा रहा है ना या कंप्यूटर फोरेंसिक्स पढ़ा रहा है, उसने खुद इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया काम, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ किताबी PhDs हैं, अनफॉर्चुनेटली। बड़ा उनको गुस्सा आता होगा, मैं बोलता हूँ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और बोलते होंगे कि यार ये क्या मुसीबत आदमी है, ये सब जो है ना, सबको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सब कुछ चीज़ें, एनीवे तो इसमें तुम्हें कोई कुछ मिलेगा नहीं अब्दुल अहद। हाँ, ये पढ़ने से तुम उसके साथ पढ़ो, तुम्हें बाहर तो जाना है, ठीक है, ये पढ़ो साथ में, तो तुम इसके अंदर वो तमाम चीज़ें पढ़ रहे होगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये सारी स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे, डेटा साइंस पढ़ोगे, इसमें जो कोर्स कंटेंट है वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पढ़ोगे, डेटा साइंस पढ़ोगे, सिसऑप्स तुम्हारा पूरा कवर अप हो जाएगा, गनीमा लैब्स, लिंक्डइन कोर्स, मैथमेटिक्स फॉर ई पाथवे, आर्ट्स की तुम तैयारी कर रहे होगे। मेरा मशवरा है अब्दुल अहद तुम्हारे लिए, कैट में जाकर रजिस्टर करो और अपने आप को प्लान करो कि मुझे 1.5 साल के बाद अपने आप को ट्रांसफर करा देना यूके। पैसे दे सकते हैं माँ बाप 12,000 पाउंड के हिसाब से, या अगर किसी और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जाना है पैसे वैसे दे सकते हैं माँ बाप, इतने तुम्हारी माशी हालात हैं। जी सर। तो अगर हैं तो उसको यूटिलाइज करो, अगर नहीं है तो अपनी GP अच्छी बनाओ, साथ में कैट पढ़ो, अपने आप को जर्मनी, और ये जो जर्मनी मेरे स्टूडेंट सारे बैठे हुए हैं ये इसी तरह गए, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस, इस तरह जा सके तुम पढ़ सकते हो, अपने आप को ट्रांसफर करवा लो ताकि तुम जल्द से जल्द जॉब पे बैठ सको। ये 4 साल पढ़ोगे, 4 साल जिंदगी के ज़ाया हो जाएंगे और खेल तमाशों में गुजर जाएंगे और तुम फिर वहीं खड़े हो गए। अब्दुल अहद अभी कितने साल के हो? अभी सर 18 सर। तो 4 साल के बाद कितने साल के हो गए? 22, राइट? 22 है ना? यस सर। तो 22 साल के तुम अब्दुल अहद 22 साल के होगे, खड़ा होगा रोड पे, खड़े होगे सोच रहे होगे अब मैं क्या करूंगा, मैं ये डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, मुझे डिग्री है मेरे हाथ में, अब मैं कहाँ पे जाऊँ जॉब पे? कहीं दोगे मेरा CV है, CV में लिखा होगा कि अब्दुल अहद ने नर्स से डिग्री की है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। तो बोलेगा यार ये कौन है, ये फ्रेश ग्रेजुएट है, यार हमें फ्रेश, अभी टाइम नहीं है फ्रेश ग्रेजुएट रखने का, यार हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए जिसको काम आता हो, जिसने पढ़ा हुआ सब चीजें की हो। लेकिन एक अब्दुल अहद का CV आएगा, एक ताहिर तैयब, इसका CV आएगा, ताहिर तैयब लिखा होगा कि इसने नर्स से डिग्री की, 2 साल के बाद ट्रांसफर करा दिया अपने आप को, UK चला गया, जर्मनी फ्रांस चला गया, लेकिन साथ में लिखा हुआ रहा है गनीमा में इसने ये किया, ये एक्सपीरियंस,
रैंकिंग इसकी ये आ रही है, ये सारा काम इसको आता है, ये टूल्स पे आता है, ये सिस्टम्स पे आता है, ये एप्लीकेशंस आती हैं, डेटा साइंस आता है, वो बोलेगा यार यही तो बंदा है हमें जो चाहिए, जो क्लाउड हमारी सारी चीजें चलाएगा, बिठाओ उसको, बुलाओ उसको जल्दी से। ठीक है, दैट्स इट अब्दुल अहद। तुम्हारे पूरे बैच वालों के लिए मेरा यही मशवरा है। अब तुम सब बैच वालों को जाके बोलो भाई या तो हम 4 साल गुजार देंगे इधर कुछ नहीं होगा, ठीक है, या फिर हम पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो वह तुम्हारी क्लास में 2 किस्म के लड़के तुम्हें मिलेंगे। एक लड़का वो मिलेगा जो तुम्हारी बात सुनेगा, दूसरा लड़का वो मिलेगा जो दूसरी लड़की को देख बस सुबह शाम बैठ के उधर देखता रहेगा। शैतान ने उसको एक अलग चीज दिखाई हुई कि उधर जाके देखो, वो उधर देखता रहेगा, उसका जो भी नाम है उसको देखता रहेगा, खुश होता रहेगा कि यार बस 4 साल मुझे यहाँ गुजारने हैं और मुझे जो है ना यहाँ पर लाइन मारनी है जो भी है। ठीक है, तो वो उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुमने अब्दुल अहद, तुम्हारा नाम अब्दुल अहद है, अहद एक, ठीक है, सही है, अहद अहद, बिलाल इब्न रबा बोलते थे। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि क्यों बोलते थे? मैं कहा कि जब मैं अहद अहद बोलता था उनको और गुस्सा आता था, वो मुझे और मेरा जो ना मालिक मुझे मारता था और मुझे और जलाता था और मुझे इसमें सुकून मिलता था। अल्लाहु अकबर। बिलाल इब्न रबा ने इतनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए। ठीक है, और कहा कि मुझे और कोई नाम पता नहीं था, अगर मुझे अर्रहमान पता होता, अर्रहीम पता होता, अल मालिकुल मुल्क पता होता, अज़्ज़ुल जलाल वल इकराम पता, मैं सब बोलता, लेकिन मुझे अहद अहद, अहद अहद। तो अब्दुल अहद, तुम्हारा नाम अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद वाले से इसी तरह काम करो, बैठ के पढ़ाई करो, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब अगर तुमने ये बात नहीं सुनी तो 4 साल के बाद तुम नजर आओगे, मैं कहीं और बैठा हूँगा, बूढ़ा और ज्यादा दाढ़ी सफेद होगी। ठीक है, और अब्दुल अहद बोलेगा फैसल भाई वो आप जो ना आपने बोला था और मैंने बस पढ़ा नहीं, मैं साथ में वो दूसरे डेस्क पे देख रहा था, तो अब मैं क्या करूँ? तब यार अब तुम क्या करोगे? अब तुम वापस जाओ, वापस पढ़ने के लिए जाओ। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा होता था क्लास में यूके में, और ना वो पाकिस्तानी लड़के और इंडियन लड़के ना दूसरी जगह देख रहे होते थे। मैं बोलता था भाई कहाँ हो यार, किधर हो? आगे बोलता था। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा कहाँ पर हो भाई, किधर? ये शैतान का धोखा है, कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, शाह पखाना है, कुछ भी नहीं है, मत देखो उधर, इधर इधर सामने पढ़ाई की तरफ देखो यार। जाओ अब्दुल अहद, बैठ के पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, और सर आपसे ये पूछना था कि आपका जो भी कोर्स है लाइक कॉर्ड्स है या कैट है, तो उसके लिए सर लैपटॉप की मिनिमम स्पेसिफिकेशन सर ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? तुमने जाके कैट के लिए रजिस्टर करना है, कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक। उसकी वेबसाइट का जो नाम है वो क्या नाम है, दिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, तुमने जाके सिर्फ यहाँ जाके रजिस्टर करना है। उसका नाम है, तुम लिखोगे अन्नाफे alnafi.com/cat, जाओगे तुम्हें नजर आएगा, अन्नाफे.com लिखोगे तुम्हें नजर आ जाएगा, ये कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक तुम्हारा ये है। ठीक है, ये तुमने जाके बैठ के पढ़ना है, इस पे रजिस्टर करना है। तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप है? कितनी 8 GB रैम वाला लैपटॉप है? कितना 4 GB रैम वाला लैपटॉप? कितना लैपटॉप है? सर 4 GB रैम है, कोर i3 4th जनरेशन। चलेगा, चलाओ बस, सब काम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ताहिर तैयब बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलो भाई। मोहम्मद कर रहा हूँ मैं, और सर मैं जैसे बीकॉम में किया है ना, कॉमर्स में। ठीक है, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मेरे 2 पेपर अभी रहते हैं ना। ठीक है, अब बीकॉम हमने जैसे ना ऐसे ही गुजार दिया बस चलते फिरते, और अब जो है ना कैट में मैंने ले लिया एडमिशन, वो मंथली बेसिस पर ना। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मतलब किस तरह लेके चले। मैं असल में तकरीबन 10 आवर्स मेरी जो है ना जॉब टाइमिंग है, उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, सुबह के टाइम थोड़ा सा होता हूँ, थोड़ा मैं जो है ना शाम के टाइम फ्री होता हूँ, तो इजीली मैं 3 आवर्स तो मैं दे सकता हूँ ना आराम से। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। वो मेरा एक छोटा सा भाई है, वो जरा शोर कर रहा है। अच्छा, छोटा भाई है। तो तुम्हारी क्या एज है खुद? मेरी सर अभी है 26। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं अभी है, मकसद ये कि 6-7 महीने बाद। इंशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। देखो भाई, बीकॉम तुमने किया है, ठीक है, सही है, कंप्लीट करो उसको। कैट पढ़ लो अपने अच्छी तरीके से। ठीक है, कैट पढ़ने से तुम्हें पाकिस्तान के अंदर ही मतलब कि 6-8-9 महीने में तुम अपने आप को खड़ा कर सकोगे अच्छी जगह पे इंशाल्लाह। चाहे वो लोकल पाकिस्तानी कंपनी हो, चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो। वो जो हमारी जो स्टूडेंट है उसका सफिया बिन खवालिद, तो वो जो है इंटरव्यू देकर आई है एफिनिटी में, उसका पहला इंटरव्यू हो गया, अब उसको दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है,
मेरे काफी सारे अच्छा। स्टूडेंट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम भी लग जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, जाओ ठीक। अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे स्टार्ट जी। करना है, क्या करना है, उसके लिए मैंने जो है ना डे लाइव विद मोहम्मद फैसल के नाम से एक कोर्स है। ठीक है, ठीक है सर। उसमें तुमने जाकर देखना है सही है। कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, लाइव विद मोहम्मद फैसल के नाम से जो कोर्स है उसमें तुम्हें जाके देखना है। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से मिल जाए मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि तुमने कहाँ जाना है। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ जी बिल्कुल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ गया मैं, लॉग इन करोगे तुम और जाओगे माय डैशबोर्ड। ठीक है, माय डैशबोर्ड पे जब जाओगे तो तुम यहाँ लिखोगे लाइव क्लासेस विद मोहम्मद फैसल, ये कोर्स का नाम है। ठीक है ना, आइल्स जी क्लासेस तो होती है। ठीक है ना, लाइव क्लास मोहम्मद फैसल, तुम इसमें जाओगे, सी ओवरव्यू, स्टार्ट कोर्स कर सकते हो। ठीक। यहाँ पर नाफे गनीमा लैब्स, लर्निंग द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डे वन, गनीमा लैब्स इन की इंडस्ट्रीज क्या है, ये सारी वीडियोस देखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इंशाल्लाह छोटे इंशाल्लाह। छोटे सवाल आते हैं, क्या लैंग्वेजेस वी फोकस ऑन, व्हाट इज द कैट एंड वैट प्रोग्राम उर्दू, हु कैन स्टडी कैट एंड वैट प्रोग्राम उर्दू, ये तुम्हारी जापानियों के लिए, स्पेनिश के लिए, उनके लिए अलग है। ठीक है ना, तुम्हारे लिए अलग बनाई। ठीक है, तुमने ये ठीक। देखना है। और इसके बाद ठीक। तुम्हें डे 0 and 1 की क्लास देखनी है। अच्छा। यहाँ पर तुम्हें ठीक। पूरा जो स्टडी टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो। तुम्हें हाउ टू स्टडी एंड ड्रिप स्केड्यूल, तुम अगर मंथली पे जाते हो तो तुम्हें मंथली में ड्रिप मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ठीक। करके हम उसको पूरा 12 महीने पे देंगे तुमको। ठीक है, और तुमने उसको फॉलो करके इस वीडियो को देखकर उसको लेके चलना। अच्छा। अच्छा सर, एक मसला ये था कि मैं जो है ना, मकसद ये कि मैं डेढ़ घंटा 2 घंटे तो मैं आराम से पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये है कि जैसे एक मिसाल है CSSP के लिए 1 घंटा देना चाहिए, फर्ज करें कि 1 घंटा मैं सिलेक्ट करता हूँ, 1 घंटा में CSSP हूँ, 1 घंटे में इतना पढ़ नहीं पाता मैं एक वीडियो को, फिर उसमें थोड़ा समझना और है ना बहुत टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा था कि मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि मैं पहले CSSP कंप्लीट कर लूँ 27001, उसके बाद करूँ इम्प्लीमेंटेशन जो कोर्स है, उसके बाद फिर मैं जो है ना कैट ज्वाइन करूँ। कहाँ पर काम करते हो, क्या काम है तुम्हारा? मैं एज अकाउंट असिस्टेंट हूँ, एक्सपोर्ट कंपनी है चावल की ना, राइस एक्सपोर्टर है ठीक है, वहाँ पे। जब तुम वहाँ काम पे बैठे हुए हो ना तो तुम अपना बैठ के लेक्चर सुन सकते हो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। एक कान में हेडफोन लगा दो, काम करते रहो, अपना लेक्चर सुनते रहो, तुम्हें चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जब तुम्हें वहाँ ब्रेक मिले तो वहाँ ब्रेक में नमाज वगैरह ब्रेक तो मिलता ही है, वहाँ तुम नमाज पढ़ के, बिल्कुल। खाने का जब ब्रेक हो ना, सब बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हो, तुम वहाँ नजर नहीं हो। ठीक है ना, सच। ताहिर कहाँ है, ताहिर तैयब जो है, तैयब वो बैठ के जो है ना पढ़ाई कर रहा है। मैंने पढ़ाई। कहा, ताहिर क्या हो गया? तो वो बोलेगा, ताहिर ताहिर बोलेगा सबको कि भाई मैं असल में यार बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ यार, मेहनत करनी है, बैठ के पढ़ाई करनी है। तो वो अगर तुमने शुरू कर दिया, ठीक है, तो सही। तुम यानी कि फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे पास टाइम में बरकत हो जाएगी। तुम्हें अपने आप को हाँ। डिस्ट्रैक्शन से बचाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन जो है ना आसपास। ठीक है, सच। उससे अगर तुम अपने आप को बचाओगे तो कामयाबी हो जाएगी। देखो साहबा, मैंने देखा साहबा पूरी पूरी रात बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा एक दिन सही। में कुरान खत्म कर लिया। मैंने कैसे किया यार, जी कैसे? बिल्कुल मिसाल है, मैं मानता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना ना फोन हटा दिया। मैंने कहा कि नमाज पढ़ूंगा, बैठ के कुरान पढ़ूंगा। मैंने एक दिन में पूरा कुरान खत्म किया। मैंने कहा अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा यार ये लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जबरदस्त अंसारी थे, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ थे। मैंने कहा अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रोजाना बैठ के, रोजाना रोजे रखें, रोजाना करें, क़यामुल लैल के लिए उठें। मैंने कहा यार ये कैसे करते हैं? ठीक है, कैसे? फिर मैंने अपना पूरा स्केड्यूल देखा आगे पीछे, जब इम्प्लीमेंट किया मैंने कहा ये तो हो गया, तो बड़े आराम से हो गया। अच्छा ऐसे होता है ये। तो अगर तुमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया, और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, देखिए तुम्हें मेरी फेसबुक पे इतनी पोस्टर नजर आएंगी, मैं इतना फेसबुक पे नहीं बैठता कि मैं बैठ के वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब ये वो, कुछ नहीं। अपना काम करो। तुमने अगर अपना काम पकड़ लिया, अपना काम देख लिया, तो तुम बड़े आराम से कामयाब हो सकते हो। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। तुम वक्त तुम्हारे पास बहुत है, तुम 10 घंटे जॉब पे होते हो, तो उसमें भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसमें भी टाइम। ठीक है, अपने काम पे फोकस करो कि तुम्हारा काम इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन एक कान में तुम बैठ के सुन सकते हो लेक्चर। और जब तुम रात को घर जाओ, शादी तो नहीं हुई, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे सो। सुबह नमाज से फजर, मैं नमाज से 3 घंटे पहले उठता हूँ फजर की, वहां मेरा काम शुरू होता है। ठीक है, तो तुम भी शुरू करो। तुम्हें 6 घंटे की नींद तुम्हारे लिए बहुत है।
मेरी तरह तुम 4-5 घंटे मत सो, नहीं गलत है, मैं नहीं कहूँ, हर इंसान का अपना वो होता है ना, मैं कंडीशन हो गया हूँ बहुत अरसे से, ठीक है, तो तुम्हें उस कंडीशन होने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है, मेरी मसल मेमोरी बन गई है, मैं रात को सोता हूँ 10 बजे, मेरी आंख खुलती है, पहली 12 बजे खुलती है, फिर 1 बजे खुलती है, 2 बजे खुलती है, ठीक है, उसमें मैं उठ के दुआ मांगता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ, फिर 3 बजे मैं उठ के बैठ जाता हूँ, फिर मैं अपना काम शुरू कर, फिर अपनी क़यामुल लैल पढ़ता हूँ, क़यामुल लैल के बाद अपना काम करने बैठ जाता हूँ, अपने सारा काम खत्म करता हूँ, फिर इसके बाद मैं तुम लोग के सामने ही बैठता था 5 बजे, अब मैंने इसको जल्दी कर दिया क्योंकि डिफरेंट मतलब कि मेरी डिफरेंट मसरूफियात हैं, सब कुछ हैं, तो तुम लोगों ने पूरा ऑलमोस्ट पूरा महीना देखा कि मैं लाइव बैठ के बात कर रहा हूँ, अब मैं उसमें भी आऊंगा, 5 बजे वाली में भी आऊंगा, मैंने टाइम देखना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपने टारगेट्स को भी कंप्लीट करना है, सारे जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतनी बड़ी कंपनी अल्लाह ताला चला रहा है, तो अल्लाह ताला काम कीजिए। तो कहने का मकसद तुम्हें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो ताहिर तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम पढ़ जी लो, सर। और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही बार बार सुनो, बार बार, ये सब के लिए जो यहाँ बैठे हैं बार बार सुनो, तुम्हें याद हाँ, आएगा। ये असल में CISSP में 3 महीने मुझे एनरोल हुए हो गए ना, मुझे 1.5 महीने कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं जो है ना उसको बार बार सुनने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो समझ में आने लगा है मुझे। बस ठीक है, बाकी तुमने अपने आप को डेटा साइंस अपने वीक ऑल्टरनेट डेज पढ़ना है, गनीमा लैब्स तुमने बाद में करनी है 3रे महीने पे जाकर, ठीक है, सर और तुमने सिस ऑप्स को रोजाना 30 मिनट बैठ के पढ़ना है, में क्या मसला होगा, ठीक है, सही, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला आप पूछिए सवाल। कोई टैक्स अभी मोहसिन अली, अभी हमने कोई टैक्स लेना शुरू नहीं किया, जब तक हमें वो टैक्स की जो है ना चीज नहीं आ जाए हमारे पास, तो अभी जो 75 पे ले रहे हैं हम 75 पे ले रहे हैं, जो उसके ऊपर जो 10,000 का टैक्स है, अभी तक हमारे पास टैक्स नंबर हमें मिला नहीं है, ठीक है, जो हमने पूरी रजिस्ट्रेशन वाला सब डाल दिए, जब उनकी तरफ से आ जाएगा तो फिर हम टैक्स लेना शुरू करेंगे, ठीक है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला बोलिए आप। जी सर, मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ और मुझे करियर गाइडेंस के हवाले से मुझे मशवरा चाहिए। इतनी सारी कैरियर गाइडेंस सबको दी मैंने, तुम्हारे लिए सर असल में मैं तुम्हारे ऊपर असल भी में मैं असल में मैं इंटरमीडिएट हूँ और दूसरी बात ये है कि वालिद साहब जो हैं वो यूके में जो है वो रिजाइड हैं, तो मेरे माइग्रेशन के चांसेस भी हैं क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ऐसी कौन सी कोशिश करूं जिसकी सर्टिफिकेशन के लिए मुझे वहाँ पे जाने के बाद एज मिले। भाई अगर तुमने कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ लिया तो तुम यूके में जाकर 70 से ज्यादा डिसिप्लिन में काम कर सकोगे, ठीक है, और अगर तुमने उसके आगे जाकर यानी कि 35-40 हजार पॉइंट तुम्हारी स्टार्टिंग शुरू होगी क्योंकि तुम इंटरमीडिएट हो, उस स्केल के बेस पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है, 35-40 हजार पॉइंट तुम्हारी स्टार्टिंग होगी, इतनी मिलती है जो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके निकलता है, तो अगर तुम मास्टर्स करके निकलोगे यूके से तो तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलेगी अगर तुम्हारे पास स्किल हो, और अगर तुम इंटर करके पाकिस्तान से आते हो और तुम्हारा ब्रिटिश पासपोर्ट है, क्योंकि वो मास्टर्स करके जो निकलता है उसको वर्क परमिट चाहिए होता है ना पाकिस्तानी बच्चे जो है, लेकिन तुम्हारा वो रेजिडेंसी का जो भी काम चल रहा है उस वक्त तक तो अगर तुम ये सब पढ़ के जाते हो तो तुम्हारी इतनी वो मिलेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था तुम लोगों को, ठीक है। सर असल में मैं देखो ये कैट का स्टूडेंट भी हूँ और देखो ये तुमने अगर लिनक्स पढ़ी, ठीक है, यूके में, और तुम वाले साहब कहाँ होते हैं, लंदन में, किधर? जी मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर, तो लंदन अलग है, मैनचेस्टर अलग है भाई, ठीक है, जरा अपने थोड़ी सी नेविगेशन जरा दुरुस्त करो। तुमने कहा कि मैं ना वो पढ़ के आता हूँ, तो तुम पढ़ के आगे लिनक्स में इधर उधर सब जगह काम कर सकोगे, देयर आर मोर देन 10,000 जॉब्स, ठीक है, उसके अंदर क्लाउड इंजीनियर की जॉब्स अलग हैं, सब चीजें अलग हैं ना। इसके अलावा जो तुम्हें फायदा होगा सबसे बड़ा, जो कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ने के बाद आगे जाकर, अगर तुमने कहा कि यार 40,000 पाउंड कम है सैलरी, मुझे जरा से ज्यादा और उठाना है 40-50 हजार से आगे, फिर तुम आगे जाकर ये सारे ट्रैक्स वहां कर सकोगे, ठीक है ना, बिग डेटा, डेटा साइंस एडवांसमेंट ट्रैक, बिग डेटा ट्रैक, डेवऑप्स ट्रैक, साइबर डिफेंस ट्रैक, हाँ वहाँ फीस इसकी 12,000 पाउंड होगी तो सस्ते नहीं होंगे भाई, ठीक है, तो जब चाहे वो वहाँ का नेशनल हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके हिसाब से आकर वो करना पड़ेगा, तो जाओ बैठ के पढ़ो अभी से, ताकि तुम्हारा जब तक वो वाले साहब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो तुम इंशाल्लाह निकल सकोगे। और देखो मकसद ये है कि बजाय इसके कि तुम जाते ही मोहम्मद अब्दुल्ला का है, मोहम्मद अब्दुल्ला चिकन शॉप में काम कर रहा है या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है या किसी ग्रोसरी स्टोर पे बैठ के काम कर रहा है, उससे ज्यादा बेहतर क्या काम है किसी अच्छी जगह पे काम करना ना, कि तुम्हारी इंग्लिश भी बेहतर हो, सब चीजें तुम्हारी प्रॉपरली हो, क्यों ना तुम वो करो, ज्यादा बेहतर नहीं है?
बिल्कुल। ठीक है, तो जाओ बस मेहनत करो, तुम्हारे लिए सामने तुम्हारे जितना कंज्यूम कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, तो सर वो जो CISP के हवाले से आपने कहा था कि उसके एग्जाम दे के उसके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो उसका प्रोसेस सर बता सकते हैं आप? सब मैंने कोर्स में अंदर बताया हुआ है। तुम CSSP से पहले अपनी पहले चीजें पढ़ना शुरू करो जब तक तुम वहां पहुंचोगे, और तुम्हारे पास शॉर्टकट ये है कि अगर तुमने सब चीजें पढ़ ली, कैट पूरा पढ़ लिया और तुमने CSSP है वहां जाके पास कर लिया, $700 फीस है उसकी, ठीक है, तो CSSP तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है जॉब पे बैठने के लिए, लेकिन अगर कर लिया तो तुम्हें लेवल 7 क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से तुम जो हो वहां पर मास्टर्स में एडमिशन ले सकोगे, बैचलर्स के बगैर मास्टर्स में जा रहे हो। सही फिर सही तो सही। फिर पता चला मोहम्मद अब्दुल्ला का है, मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ना रेंज रोवर चला रहा है और वो कह रहा है कि हाँ भाई क्या हुआ यार, क्या बात है? मोहम्मद अल्लाह यार अब्दुल्ला तुम कौन से यार, बात सुनो, मैं अभी ये नई रेंज रोवर ली है, अभी जरा थोड़ा मसरूफ हूँ, थोड़ी सफाई कर लूँ जरा। वो मैं छोटा सा था ना, तो 50-50 प्रोग्राम देखता था, बड़ा मजा ही आता वो। सही। ठीक है, तो तुम भी जो ना, वो उसमें कोई बंदा आता था, वो पता नहीं मर गया जिंदा है, कौन है, इस्माइल पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो जो है ना, वो अ, तुमने जो तस्वीर लगाई है प्रोफाइल पे, उसमें कोई स्केट था जिसमें वो इसी तरह की तस्वीर में आता है। ठीक है, मैंने कहा या 50-50 में तो नहीं आया था कोई, तो वो चीज है ना, वो चीज मुझे याद आई। ठीक है, तो एनीवे द पॉइंट इज कि तुम बैठ के मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, निकल जाओगे तुम। ठीक है, तुम्हें बैचलर्स की ठीक है सर, जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए इंशाल्लाह। जज़ा जी जी, हुमा अली आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। जी, अच्छा फैसल मेरी आपसे लास्ट वीक बात हुई थी, तो आपने मुझे मेरा केस सुनने के बाद बताया था कामरान लतीफ़ से कॉन्टैक्ट करने के लिए। बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी डाइवर्स फ़ील्ड है। मैं केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एज़ एन अप्लाइड केमिस्ट, और मैंने MBA भी किया हुआ है, और मेरा SAP की इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको थोड़ा रिकॉल हो तो। तो फिर आपने मुझे वेट का, और मेरे हस्बैंड सिंस ही इज़ एन iOS डेवलपर, तो आपने उन्हें बोला था कि वो कैट करें। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, बट ही इज़ ऑलरेडी डूइंग दैट, तो उनको 3 वीक्स हो चुके हैं कैट करते हुए। आपको ये नहीं पता कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? हमारी टाइमिंग्स काफ़ी डिफरेंट होती है। सॉफ्टवेयर अच्छा, डेवलपर्स की रात में होती है नहीं सब। काम का ज़्यादा, और मेरा सुबह-सुबह। अच्छा, तो मेरी कामरान से बात हुई थी, तो ही वाज़ सजेस्टिंग मी कि मैं एज़ अ प्राइम एप्लीकेंट अप्लाई करूँ कनाडा में एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा के लिए हाँ ना। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना आपको, हाँ जी मुझे जी, याद है। आपने जी जी, मुझे बताया था। ताकि आपके अब वो हस्बैंड मुझे वर्क परमिट मिले, वो फौरन से आके काम पकड़ सके। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी अब जो मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की हैं उसमें आइल्स और GRE ये दोनों चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड हैं एज़ अ मैंडेटरी थिंग ना, कि वो उसके स्कोर्स पर्टिकुलर आपको करने हैं। किस अब कुछ मेरा चीज में आपको नहीं चाहिए होगा। अगर आप सैनिका कॉलेज देखती हैं, वहां पर GRE की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो वो, बिकॉज दे आर क्लोजर टू नॉर्थ अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका में आते हैं ना, तीन आते हैं, US, मैक्सिको और कनाडा ना। ठीक है, तो US जो है उसके नॉर्थ पे कनाडा है, साउथ पे मैक्सिको है। तो US की करीब की वजह से, करीब होने की वजह से, क्योंकि मेरा US का बॉर्डर 2.5 घंटे के फासले पर है यहाँ मेरे घर से, राइट, 2.5-3 घंटे लगेंगे। मैं जाता हूँ US तो मैं सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके चला जाता हूँ। तो सही है। उसकी वजह से GRE, GMAT अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब उसके लिए चाहिए। SAT अगर आप मास्टर्स में बैचलर्स करने जा रहे हैं तो SAT स्कोर चाहिए होते हैं, ये सब उसके लिए है। लेकिन आपको ढूंढनी सही। पड़ेंगी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको GRE की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो आपको मिलेंगी अप नॉर्थ, एल्बर्टा में मिल जाएंगी, मैनिटोबा में मिल जाएंगी, BC में शायद मिल जाए, ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, हुँ, ओंटारियो में भी आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया सेनेका कॉलेज है, ये कॉलेज में आप एडमिशन लेके आ सकती हैं। यू हैव टू सर्च अराउंड। सो बड़ी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वाटरलू है, वो GRE आपसे मांगेंगे, ग्रेजुएट रिकॉर्डेड एग्जाम जिसे कहते हैं, राइट, तो वो आपसे जी, मांगेंगे। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप GRE में वक्त गुजारें, GRE में बड़ा टाइम लगेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, तो ऐसे ही है। अपना टाइम सेव करें और आप सर्च करें कि कहाँ पर मिल सकता है। ये एक शॉर्ट पाथ है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप फिर आप सब्र करें, आप कहती हैं कि नहीं हम लोग यूके जाते हैं, वो भी एक रास्ता है। लेकिन यार इस रास्ते में फायदा आपके ये कि आप मैरिड हैं, आप स्टूडेंट वीजे पे आती हैं तो आपके हस्बैंड काम कर सकेंगे। बीइंग एन iOS डेवलपर, वो कैट अगर करके आते हैं
तो उनकी यहाँ बड़े आराम से 65-70,000 75 to 65 नहीं 75 to $95,000 पर एनम की जॉब हो सकती है। सही है। ठीक है, मेरा जी जी सर्च करना पड़ेगा। आप देखें नोवा स्कोशिया में देखें, आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे देखें, आप जैसे मैंने आपको बताया ना, आप ऊपर के एरियाज में देखें, नॉर्थ एरियाज में ठंड बहुत ज्यादा होगी, ठंड होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप मतलब कि एक कुछ अरसे का टाइम है, गुजारना है बस। आप एडमिशन लेकर यहाँ आ जाएं, फिर बाद में किसी लोकल कॉलेज में ट्रांसफर कराने, लोग ये करते हैं। सही। मेरा बस यही क्वेश्चन था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीआरई देना भी है और नहीं भी देना, इन ईदर केस, नहीं, तो टाइम वेट बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। वापस से जाएंगी आप सारी मतलब कि ना ए लेवल्स की सारी मैथ्स पढ़ेंगी आप, ग्रेजुएशन आप जीआरई तो उसके लिए देना पड़ता है। सारी बैचलर्स की लेवल की पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। नहीं, मेरा मशवरा नहीं है आपके लिए। ऐसे ही है उसमें तो। अच्छा जी, ये वेट फिर अभी मुझे करना मतलब वेट की तरफ जाना चाहिए या नहीं? स्टूडेंट वीजा से अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो? आपके वेट से फायदा ये होगा कि आपके ना सीवी, जब मैं अगर आपका सीवी बना के देता हूँ ना, किसमें लिखता हूँ कि आपने ये सब चीजें की, ये सब चीजें की, ठीक है, तो फिर आपको उससे फायदा ये होगा कि आप अपने आप जैसे आप, मैंने आपको बताया ना कि आप सेनेका कॉलेज में अगर अप्लाई करती हैं, ठीक है, आप सही सेनेका है। कॉलेज को देखें, ये ओंटारियो के अंदर ही आता है, ठीक है, आप देखें, सेनेका कॉलेज देखें आप, और यहाँ पर आप देखें कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है, किसी ऐसे डिसिप्लिन के अंदर कि जो आपसे रिलेटेड हो, आप पढ़ें वहाँ पर वो, ठीक है, और अपने आप को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ रखें ना आप। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सही सही। सर्च करना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं देख सकूँ ना उसको, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ, वो तो सर्च करना पड़ेगा। आई वाज जस्ट आस्किंग कि वेट की तरफ फिर जाना चाहिए या नहीं, या फिर मैं सिर्फ इसी पाथ पे रहूं कि स्टूडेंट वीजा, तो इफ इट विल हेल्प मी इन ठीक है, फ्यूचर आपको बैठ इसलिए है कि आप जब यहाँ पर आती भी हैं, आपको बैठ के काम तो करना है ना। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूँ, तो फिर आप वो बैठ के स्किल लेकर आएंगे, तो आप काम कर सकेंगे, आपके हस्बैंड काम कर सकेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, तो मतलब कि $1.5 $2 लाख तक कंबाइंड इनकम हो जाएगी, राइट। एग्जैक्टली। तो वो सही है। उतना बेहतर नहीं है। आप देखिए एकदम से इंसान पे गाड़ी ले सकता है, घर अच्छा किराए पे ले सकता है, आपके माशी हालात इंसान के बेहतर हो ना, तो इंसान बहुत सारे बिल्कुल। डिसीजन जिंदगी में ले सकता है। और माश जो है अच्छा है, वो तालीम से बहुत ज्यादा आता है। आपके पास तालीम बिल्कुल। होनी चाहिए, या आपके पास ना आप एंटरप्रेन्योर हो उस लेवल के ऊपर, क्योंकि अब दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप वो तो नहीं है कि आप यहाँ के आप ना, कोई भी इंसान यहाँ के कोई दुकान खोल के नहीं बैठ सकता। हर चीज में इतनी ज्यादा ऑटोमेशन, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आप आगे फंस जाते हैं, राइट। तो आपको जी उस चीज से गुजरना पड़ता है। इकोनॉमीज डिजिटली मॉर्फ कर रही हैं, दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स, राइट। तो आप उसके हिसाब से अपने अपने स्किल सेट को चेंज करें। तो आपके पास अगर, सही। वरना आप ना मेरी अपनी कजन है यहाँ आई, असल में हम्म, लोग सुनते नहीं है ना, यहाँ आ गई, सही है। सेंटर में काम करती, पाकिस्तान में सीबीएम में पढ़ाती थी, एमबीए सही को है। CBM में पढ़ाती थी। सीबीएम अच्छा अच्छा, कराची में एक अच्छा बड़ा कॉलेज है मैंने सीबीएम। वहीं से एमपी किया, जी, आपने वहीं से पढ़ा है? आईओबीएम से, सीबीएम का जो इंस्टीट्यूट है ना, जी मतलब जी, एमबीए वाला, उधर से। हाँ, तो वहाँ सीबीएम में वो पढ़ाती थी, और हम्म। यहाँ आके वो कॉल सेंटर में काम करती है, ठीक है। सही। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, अगर मुझसे पूछती तो मैं बोलता है कि ये करो। उनके हस्बैंड आए, उनके हस्बैंड को मैंने समझाया कि ये पढ़ो, ये पढ़ो यार, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। तो अब वो कर रहे नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं होती, थोड़ी दूर का रिश्ता, ठीक है। अच्छा। द पॉइंट इज के मैं वैसे भी इतनी ज्यादा किसी से, मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मैं किसी से गपशपे नहीं मारता कि भाई कैसे हो, कहाँ हो, किधर हो, क्या, ये मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है। इंसान जिंदगी में बहुत लिमिटेड टाइम लेकर आया। अल्लाह ताला पूछेगा तुमने टाइम में क्या किया, ठीक है। और मैं बोलूँगी मैं मार रहा था, दोस्तों के साथ बैठा होता, ये वो। मेरे दोस्तों को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं बैठता नहीं। मैंने कहा तुम लोग जाया करोगे टाइम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इस तरह बैठने से, तो क्या फायदा। जाओ इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, घर वालों के साथ बैठ जाओ। मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, सारे काम करता हूँ घर के। तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा। आप उसको अगर तैयारी करती हैं तो आप लोग फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर होंगे, सही है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। कॉल सेंटर में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, मैं बता दूं आपको। हम्म। बहुत, आप यहाँ पर आके एक बेसमेंट में रह सकेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा वो रखना है तो प्रिपेयर नाउ, प्रिपेयर सेल्फ फ्रॉम नाउ, अभी अभी से तैयारी करके आए। सही है। जरूर। ठीक है। थैंक यू।
अच्छा, यहाँ पर इसके बाद अकबर, अली अकबर, अली अकबर, आप बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर अली अकबर बात कर रहा हूँ। आप आवाज चली गई तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही मुझे कोई तुम्हारी। अपना माइक दुरुस्त करो। जलाल मंसूरी, आप बात करिए। Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Yes, वालेकुम सलाम। Perfect. सर ये लास्ट कोई अली अकबर साहब शायद ना कंटिन्यू कर रहा। जी जी, अली अकबर बोलिए आपका। जी जी सर। तो सर आपने मुझे सजेस्ट किया था, सर तारिक का नंबर दिया था और सर फराज का नंबर दिया था कि आप इनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा वह हल हो जाएगा। तो सर तारिक ने मेल की। जी क्या सर। वाले से? सर सॉरी मैं आपकी समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? किस हवाले से मैंने बात की थी कि क्यों बात करें आप इनसे? सर वो मैंने 29 को रजिस्टर्ड कराया था और 6 दिसंबर को मैंने फीस जो इजी पैसा के थ्रू सबमिट कराई थी, डिपॉजिट कराई थी, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं दिया गया था। मुझे डैशबोर्ड पे तक तो मैं पहुंच जाता था, लेकिन ना ही मेरा कोर्स अपडेट था और ना ही मैं यानी कि कोई क्लास सर इब्राहिम की ले पा रहा था, क्योंकि वो थी आइल्स में मैंने वो किया था सर। अभी देखते हैं कि तुम्हें कोर्स का एक्सेस मिला नहीं मिला, तुमने तो सर अभी मिल गया। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं आपको दूर करना चाह रहा हूँ कि बाद में मेरी अल्लाह के यहाँ पकड़ ना हो। हाँ बोलिए। वो ये हुआ कि सर तारिक ने सर फराज के लिए मेल लिखी, मुझे मेल लिखी सर फराज को, आपको और रिजवान सर को सीसी में रखा कि आप इनका जो भी मसला है आप इनको फौरी हल करें। सर फराज ने मुझे अगले ही दिन ना फौरी तौर पे मुझे कॉल की, डायरेक्ट कॉल की कि अली अकबर आपका क्या मसला है। मैंने कहा सर मैंने जो है वो रजिस्टर्ड कराया है अपने आप को आइल्स में, लेकिन सर फैसल ने मुझे रिकमेंड किया है और सजेशन दी है कि आप केट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें और आपकी जो भी फीस है मंथली वो यानी कि वो एडजस्ट वो कर देंगे। आप ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस क्या है तुम्हारा पोर्टल पे? सर मेरा ईमेल एड्रेस है alipak92@gmail.com, alipak92@gmail.com। तो सर फराज ने कहा कि बेटा हम तो वो करते हैं, कर्जे हसना करते हैं, आपने कर्जे हसना के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने कहा कि सर नहीं, मैं कर्जे हसना के लिए नहीं अप्लाई किया था, मैंने वो सिर्फ आइल्स में इंडिविजुअल तौर पे अप्लाई किया था ताकि जो मेरा थीसिस चला है उसमें मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकूं और बाद में पढ़ने के लिए जा सकूं। तो उन्होंने कहा बेटा हम तो सिर्फ कर्जे हसना करते हैं, आप एक काम कीजिए, आपका जो भी मसला है सेल्स टीम। एक मिनट, दिस इज गेटिंग प्रोलॉन्ग, ठीक है ना? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतना लंबा वो करूँ। तो तुम्हारा मसला ये है कि तुमने जो अपनी फीस आइल्स की जमा कराई थी, तुम उसको एडजस्ट कराना चाहते हो कि तुम्हें कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक का एक्सेस मिल जाए ताकि तुम उसको भी पढ़ो और साथ में आइल्स भी तैयारी करो, राइट? जी यही है ना? तो तुमने जो जी फीस सर। जमा कराई थी, कितनी थी तुम्हारी फीस उसकी? सर 4000 रुपये मंथली बेसिस पे। 4000 की थी ना तुम्हारी? अब तुम उनसे बोलो कि भाई, तुम उनको फोन करके बोलो कि भाई मैंने आइल्स की फीस जमा कराई थी, मैं इसमें ट्रांसफर करवा रहा हूँ आइल्स की फीस कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक में, और उसका जो बीच में जो मिनिमम जो भी बनता है ये ले लीजिए और मुझे 1 महीने का एक्सेस दे दीजिए, बस खत्म। सर यही बात मैंने सर फराज से की थी, तो सर फराज ने मुझे कहा कि ये आपका मसला ना सेल्स की टीम हल करेगी। हाँ, ये सेल्स की टीम तो कर, आपको हमजा से बात करनी पड़ेगी, हमजा या दिशान मेहर। तो वो सर मैंने सेल्स की तमाम टीमों से बात की ना, तो वो अपने मसरूफियत की वजह से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सके, मेरा मसला हल नहीं कर सके। तो मुझे दिमाग में आया कि एक तारिक सर ने ना सर रिजवान का नंबर भी दिया था। मुफ्ती तो रिजवान कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कर्दे हसना की जो एप्लीकेशंस आती हैं उसको अप्रूव और डिनाई करते हैं, ये उनका काम है। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो सर रिजवान ने ना आज मुझसे कांटेक्ट किया, तो सर रिजवान ने कहा कि आपको एक्सेस दिया जा रहा है, आप एक काम कीजिए, आप जो कर्ज हसना का जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। मैं अपने ऑफिस में था क्योंकि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, फ्रंट टेबल है मेरी, मैं काफ़ी रश था, मैंने सर को बताया। अच्छा मैं सर देखता हूँ, और क्योंकि मैं तो उस वक्त तो मेरे पास ना लैपटॉप था ना कुछ था, अभी भी मैंने देखा नहीं है। मेरी बात सुनो, जिंदगी में एक चीज ना, अपनी बात शॉर्ट करके सवाल पूछो। तुम पूरी स्टोरी सुना रहे हो, मुझे स्टोरी सुनाने, मुझे तुम्हारा मसला समझ आ गया, ठीक है। तुम्हारे मसले का हल ये है भाई कि तुमने जो आइल्स ले लिया, ठीक है ले लिया, अब वो ट्रांसफर में इतना टाइम लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो तुम जब
अब तुम्हें अगर रजिस्टर कराना है अपने आप को कैट में, तो तुम जाके बोलो यार मैं अब कैट में आना चाहता हूँ, ताकि अगले महीने से जो मैं हूँ मैं कैट में पढ़ूंगा, ताकि मैं कैट भी पढ़ूं और आइल्स की भी प्रिपरेशन करूं, और दोनों चीजें, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा इस काम में मेरा ये आसान हो जाएगा। बस खत्म हो गई बात। तुम जाके उसको अपने आप को रजिस्टर करवा लो, खत्म। उसमें तो तुम्हें सर करवाना है, जो भी करवाना है तुम करवा सको। जो सेल्स टीम है ना सर, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सेल्स टीम इतनी मसरूफ है, ये जो जो इस तरह के केसेस आते हैं ना बीच में, के तोड़कर बंदा आगे पीछे करके वो कर दे सब कुछ, उसमें वो फंस जाते हैं। वो कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है। जो सीधे सीधा केस आता है वो उसको फौरन से केटर कर लेते हैं। जिस तरह से घुमा फिरा के केस होता है ना, तो उसमें वो हमेशा वही कहते हैं कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए, वो ये बोलते हैं कि आप जाके पेमेंट कर दें, क्योंकि तुम पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है बस। सर मैंने बिल्कुल नहीं घुमाया, मैंने तो मेरे नहीं, सिर्फ मैं सवाल तुमको बता रहा हूँ, तुम अगर देखो घुमाने की बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो केस है ना, तुम कह रहे हो कि भाई मेरे यहाँ से फीस ट्रांसफर करा के वहां कर दें, ये 4,000 है, 4,000 के अंदर बाकी जो 2,500 बनते हैं, 6,500 का वो बनता है मंथली के हिसाब से, आप मुझे वो दे दें ताकि मैं वो भी पढ़ सकूं, ये भी पढ़ सकूं। ये केस है ना तुम्हारा, सिंपल सा केस। सर 1 महीने से मेरी सिर्फ यही एफर्ट थी कि मुझे एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, बस यही एफर्ट थी। उसमें आपने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ आप जी जी। हाँ, लेकिन तो तुम्हें आइल्स अभी का भी तुम्हारे पास एक्सेस है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर तुम्हारे पास आइल्स का एक्सेस है। तुम सर ये आइल्स आज सर रिजवान ने मुझे कॉल करके कहा कि आपको जो ना केट का एक्सेस दिया गया। मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मुझे आज सर इब्राहिम की क्लास लेनी थी, लेकिन क्योंकि नहीं मुझे तो नहीं, तरीका तुमने करना अभी देखा है क्योंकि तुमने लॉग इन किया है, लिखा आ रहा है 24 जनवरी को। तुम 28 नवंबर को तुम आके रजिस्टर हुए थे, और लास्ट लॉगिन जो तुम्हारे लिखा आ रहा है वो 24 जनवरी 2021 को तुमने लॉग इन किया है। अब तुम उससे सर कैसे? मैंने लॉगिन किया, लेकिन मैंने क्लास नहीं ली। फिर आपकी वो लाइव सेशन शुरू हो गया था ना, फिर मैं डायरेक्ट इधर कन्वर्ट हो गया। मैंने नहीं देखा कि क्या ये क्लास लेते तो मेरे पास क्यों आए? मैंने सबको स्टार्ट होने से पहले बोला था। नहीं एनीवे मुझे तुम्हारा इतना कोई मसला नहीं है। तो मुझे तुम करना क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम कैट में चले जाओ, राइट? जी यही है ना? तो मेरा जी मशवरा है सर। तुम्हारे लिए कि जो तुमने एक महीने की पूरी फीस जमा कराई थी, वो तुम्हारी 28 नवंबर को तुम आए थे, 28 दिसंबर को वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? लेकिन उसके जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, उन्होंने किसी ने तुमको जो है एक्सेस वो दे दिया है, तकरीबन 6 जनवरी तक तुम्हारे पास ये एक्टिव है। अब 6 जनवरी तक का तुम्हारे पास टाइम है। तुम जाओ, तुम सोचो कि भाई आइल्स तुम्हारे पास 6 जनवरी 2022 तक है। कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक तुम्हें दे दिया गया, किसी ने तुम्हें दे दिया है 30 दिसंबर 30 2022 21 तक। आई थिंक शायद मैंने दिया था, क्या किया था कि ठीक है तुम जाओ और तुम जाके फीस पे कर देना जो भी है। ठीक है, तुम्हें एक्सेस मिल गया। तो तुम इस बात पे डर रहे हो कि यार कहीं मैंने पैसे जमा नहीं कराया, मुझे एक्सेस मिल गया और मैं पढ़ रहा हूँ तो ये नाजायज बात हो जाएगी, यही है ना? सर एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि मैं अब आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जिस दिन से मुझे वो लिंक मिले ना, एक्सेस मिले, उसी दिन से मेरी क्लास की टाइमिंग भी शुरू हो और फीस की टाइमिंग भी, क्योंकि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जिस दिन क्लास तुम रजिस्टर होते हो, जिस दिन तुम्हें एक्सेस दे दिया जाता है, उसी दिन तुम्हारे वो शुरू हो जाता है। अब मुझे सर समझ नहीं आया कि हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें एक्सेस नहीं दिया गया। नहीं, मैंने कोई क्लास अटेंड की सर। तुमने फीस किस तरह पे की थी? फीस मैंने इजी पैसा के थ्रू की थी सर। इम्पॉसिबल है कि तुम्हें एक्सेस नहीं, क्योंकि वो सब ऑटोमेटेड है। उसमें कोई बंदा बैठा ही नहीं एक्सेस देने के लिए। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, हर चीज ऑटोमेटेड है यहाँ पर। तुम इजी पैसे से करते हो, इजी पैसे के पास सुनो इजी पैसे के पास पैसे जाते हैं और वो तुम्हें एक्सेस ऑटोमेटिकली हमें कंफर्मेशन देते हैं कि भाई ये जो साहब हैं अली अकबर, इसने पैसे दे दिए हैं और आप इसको एक्सेस देते हैं। हम ऑटोमेटिकली तुम्हें ईमेल चली जाती है, एक्सेस चल गया। अब देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुमने कब से पढ़ना शुरू किया, मुझे ये बताओ पहले। सर मैंने तो पढ़ना ही शुरू नहीं किया सर। अब देखो ये मेरा मसला नहीं है। मैं तुम्हें इतना कर सकता हूँ कि सुनो मेरी बात, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तुम्हें इस वक्त ये कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक है, अब तुम आज से पढ़ना शुरू करो, जाओ अपने पोर्टल में लॉग इन करो और तुम जाके बैठ के आइल्स पढ़ो। आइल्स की सब चीजें तुम्हें वहां मिल जाएंगी। खत्म हो गई बात। ठीक है, इट्स ऑल डन, इट्स ओवर। और बाकी अगर तुम्हें कैट पढ़ना है और तुम चाहते हो कि यार मैं कैट पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, उसके लिए फिर तुम जो हो वो करो। मैं तुम्हारा जो आइल्स का वो है कि भाई मैं तुम्हारा वो आज जो है 24 है ना, मैं 24 जनवरी तक तुम्हें एक्सटेंशन दे रहा हूँ उसकी। मैंने अभी दे दी, चलो हो गया, मेरे पास सिस्टम का एक्सेस है ना। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास आइल्स का एक्सेस है, तुम जाओ लॉग इन करो आइल्स और तुम 24 जनवरी तक बैठ के पढ़ो। उसकी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होती है, मंडे को होती है,
वेंसडे को होती है और फ्राइडे को होती है। आज भी क्लास थी, ठीक है, लाइव क्लास थी, तुमने नहीं ली, हमारी मिस हो गई। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी मंडे को होगी, जाओ बैठ के पढ़ो। अब अगर तुमने उसमें कैट में लेना है तो तुम जाके उसके लिए तुम्हें अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सही है अली अकबर, मसला सारा हल हो गया? सर इब्राहिम के सर जो टेलीग्राम पे मेरे जो दोस्त कजन है, टेलीग्राम पे लिंक वगैरह तो वो कहाँ से होता है सर तुम्हें लाइव वो क्लास का? तुम्हें अंदर जाओ, अंदर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो कैट का ग्रुप है, ठीक है ना। तुम अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे, तुम नीचे आके देखोगे, तुम्हें वहां सब नजर आएगा। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जो पाकिस्तान के बच्चे हैं ना बेचारे, उनको बहुत टेक्निकली दे आर वेरी वेरी चैलेंज्ड, उनको एक एक चीज बिठा के समझानी पड़ती है। नजर आ रही है तुम्हें मेरी स्क्रीन? जी सर। तुम यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओगे अपने, जब तुम जी लॉगिन सर। करोगे, आइल्स तुम्हें नजर आ रहा है, एकेडमिक जी और सर। वो जो भी है, ठीक है ना। तुम उसमें जाओगे, कोर्स ओवरव्यू में जाओगे, कोर्स ओवरव्यू में तुम्हें सब नजर आएगा। मैं दिखा रहा हूँ जो लाइव क्लासेस होती हैं कैसे शुरू होती हैं फॉर कैट स्टूडेंट्स, तुम वहां जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को। अगर तुमने देखना है कि कैसे क्लिक करके ज्वाइन करूंगा, तो तुम स्टार्ट कोर्स करोगे, ठीक है, और तुम्हारे पास लाइव सेशन है लिखा आएगा। 7 दिसंबर का लाइव सेशन, 15 दिसंबर का, 17 दिसंबर का, 20 दिसंबर का, सब यहाँ नजर आ रहा है। अगर तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस करनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी यहाँ दी हुई है, स्केड्यूल इसने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और तुमने अगर इसको ज्वाइन करके शुरू करना है, वो हर चीज तुम्हें यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। मतलब कोई एक चीज ऐसी नहीं है, और ये लंबा पूरा नीचे तक जाता है, मैं नहीं जा रहा नीचे तक, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ। मॉड्यूल राइटिंग का मॉड्यूल कौन सा है, किसका क्या चीज है, हर चीज उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है उन्होंने, ठीक है। सो डैशबोर्ड पे जाकर आइल्स अगर तुम्हें नजर नहीं आता, तुम यहाँ लिखो IELTS, सर्च करो, ये तुम्हें नजर आ जाएगा। जी सर। दिस इज द वन यू हैव टू गो फॉर, ठीक है। अब अगर तुम कहते हो क्या ना मुझे कैट के लिए रजिस्टर होना है, तो तुम उसके लिए ताकि मैं जो करना चाह रहा हूँ कर सकूं, तो उसके लिए तुम यहाँ पर आओ, साइन अप कर लो, annafe.com/cat पे जाओ, तुम्हें वो नजर आ जाएगा, तुम्हारा मसला हल हो गया। अब तुम मुझसे ये नहीं बोल सकते कि फैसल भाई मैं तो लॉगिन ही नहीं किया। और अब तुम्हारा आज 24 तारीख है, 24 जनवरी, 24 दिसंबर है, 24 जनवरी तक तुम्हारे पास एक्सेस है, ठीक है। ठीक है सर, हल थैंक हो यू गया सर, तुम्हारा। जज़ाकल्लाह। अब तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और तुम अपना काम खुद करो। अभी तुम खुद डिसाइड करो कि आइल्स पढ़ना है या तुम्हें ऐसा कोर्स करना है कि आइल्स के तुम 4000 दे रहे हो, सर वहाँ मुझे कैट करना है 6500 ना। वहाँ 6500 एक महीने की 6500 की फीस में तुम्हें सारी चीजें मिल रही हैं। उस पर भी मैं लोगों से बहुत गालियां सुनता हूँ, पता है। और यहाँ तुम्हें जो दे रहे हो चाइल्ड आइल्स दे रहे हो, अच्छा ये जो आइल्स दे रहे हो ना, ये पैसे उसके पास जा रहे हैं। वहाँ जो कैट पढ़ा रहा है उसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, और मैंने कहा कैट पढ़ाओगे, और उसके जो पैसे हैं वो तमाम टीचर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो थोड़े से पैसे बचते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में जाके लगते हैं, जो यूनिवर्सिटी बन रही है और जो दूसरे काम हो रहे हैं। उसमें भी मुझे बहुत सारी लोगों से बातें सुननी पड़ती है, ठीक है। चलो अब जाओ बैठ के सर पढ़ो। मुझे बस अब बहुत सवाल हो गए। जलाल मंसूरी, आप बोलिए। जी सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर लास्ट सेशन मैंने आपका अटेंड किया था, मैं यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, फॉर कनाडा, फॉल 2022 इनटेक, राइट। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट यूनिवर्सिटी, या इन ब्रिटिश कोलंबिया। तो वहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के लिए जाने के लिए, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो पास एक्सपीरियंस है, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन डूइंग डेटा साइंस रिलेटेड वर्क, but I don't have any hands-on experience related to this cyber security stuff, right? And you have done extensive industry relevant work as well. So I have this option to choose this specialization as well in my master's degree. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें डे टू डे वर्क किस तरह का होता है, बिकॉज दिस साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फील्ड जो मुझे लग रही है। मैं उसमें इंटरनेट से सर्च करते हुए और इसमें हम इन्फ्यूज भी कर सकते हैं डेटा साइंस को, राइट, टू प्रिवेंट मिटिगेशन, हम मिटिगेट कर सकते हैं अटैक्स को। तो मेरी बात सुन जी, तुम्हें इतनी सारी चीजें पता हैं, तो तुम मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? जो मैंने बताया ना तुमको वो सब चीजें हैं। अब अगर तुम सिर्फ वहां से पाकिस्तान से आके साइमन फ्रेजर में आते हो, ये साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स कर रहे हो ना तुम, राइट, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने यहीं से पढ़ा
तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी जॉब नहीं होगी, तुम अमर बाबू की तरह इसी तरह बैठे होगे, तुम्हारी तस्वीर बनी होगी। हाँ हाँ, नो तो वरीज, मैं या फिर हाँ तुम मैं या आपके फिर तुम सेशन जो ना अटेंड कर चुका हूँ सर। ओसाका के मैं में तुम बैठे होगे, ठीक है ना? मैं कैट फिर कैट के बगैर नहीं जाऊंगा, क्या मेरे हाँ पास जो टाइम है मैं वो कैट करके ही जाऊंगा। हाँ, मतलब कि ये हांगकांग से पढ़ने आया बेचारा, ये डिक्शनरी पूरा पढ़ लेगा, लेकिन जीवान जैंग है, ठीक है ना, ये पढ़ा है, यू जैंग है, दोनों भाई होंगे, कजन होंगे आपस में, उसने बोला होगा कि यार मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं, तुम इसी तरह बैठ कर करते रहोगे। और इस प्रोग्राम के अगर मैं वो देखूं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स या अबाउट द प्रोग्राम, या श्योर हाँ, तो मैं देख के तुमको बताता हूँ। असल में यही यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम देख के मुझे बड़ी हंसी आती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं? आप ये $31 तुम्हारी फीस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है, सॉरी 43,000, 31 कैनेडियंस के लिए कैनेडियंस की फीस तुम जमा करा रहे हो। नहीं, अभी तो मैं एप्लीकेशन दूंगा। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? यस, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर, जब करने हैं। अच्छा, एक मिनट, अब ब्रेक डाउन जरा देखते हैं कोर्सेज का। जी देखें आप। ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं तुमको मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सिस्टम्स, एनपीएल, एनएलपी पढ़ा रहे हैं, डेटा माइनिंग, सब चीजें, ठीक है, इट्स विजुअलाइजेशन अ कोऑप टर्म है सर इसके अंदर। और स्टैटिस्टिकल, ये सारी जो चीजें पढ़ा रहे हैं, ये जी इससे जितनी हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन है ना, सारी जो हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, थ्योरी नहीं, जी ठीक है ना, जी जी स्पेशल टॉपिक्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारी जो चीजें पढ़ा रहे हैं, इसके तुम्हें छोटी 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 टिडबिट्स पढ़ा रहे हैं, मगर इसका जो हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या होता है, वो सब चीजें तुम्हें कैट में मिलेंगी। तो अगर तुम कैट करके आते हो तो तुम वहां पर बैठकर ब्रिटिश कोलंबिया में मुख्तलिफ कंपनीज के लिए आते ही लैंड करती, विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स तुम जॉब पे बैठ जाओ, ठीक है। यस। अगर तुमने कैट नहीं किया और तुम आके यहाँ पर सिर्फ वो कर लेते हो, तो अमर बाबू की जरा जो तस्वीर थी, तुम जो ना, क्या नाम था, जलाल मंसूरी चप्पल में बैठे होगे तुम सोचकर, लेकिन तुम्हारी तस्वीर थोड़ी ज्यादा, वो तो अमर बाबू भी हंस रहा है, शुरू में तुम भी हंस रहे होगे, बाद में हंसने वाला वो नहीं होगा, ठीक है। सो जाओ मेरे भाई, बैठ के पढ़ाई करो अपनी, और $40,000 जो है, इट्स अ लॉट ऑफ फी। यस ठीक है। सो कैनेडियंस, अगर इसको मैं ब्रिटिश में कन्वर्ट करूं कितने बनते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेट्स सी, बट इट्स बहुत ज़्यादा फीस है ये। इतनी फीस में अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लगा रहे हैं $43,000, ये कैनेडियन ब्रिटिश कितने बनेंगे? 25,000 पाउंड। इंपीरियल चले जाओ मेरे भाई पढ़ने के लिए, यूके में तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, यूके में सेटल होना भी तुम्हारे लिए आसान है। बट सर व्हाई नॉट कनाडा? कनाडा छोटा बहुत है, रग्बी के हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन ना हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। तुम इतनी सारी फीस जमा करा के आ रहे हो, 25,000 पाउंड बनते हैं, ठीक है। जी जी जी। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, इतने में तो 2 बच्चे यूके में जाके पढ़ लें, ठीक है। तुम यूसीएल के लिए देखो, यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम देखो, ठीक है। यूसीएल का तुमने साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम किया, या तुम उसको देख लो, रॉयल हॉलोवे को देख लो, ठीक है, रॉयल हॉलोवे का प्रोग्राम भी बड़ा जबरदस्त है। UCL comes in the top universities, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस 32,000 है, ओह बहुत ज्यादा है, अच्छा ये बहुत पैसे ले रहे हैं, बढ़ा दिया। इंटरनेशनल की सर बहुत ज्यादा ही होती हैं वो। RHUL, तुम RHUL को देख लो, RHUL जो है MSc साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और रॉयल हॉलोवे की फीस कम है, तुम्हें जिस तरह मैंने मोहम्मद अली ने अपना पूरा वो ले लिया था, तुम्हें देनी पड़ेगी ओवरसीज की, तुम्हें देनी पड़ेगी 26,000, 26,200, ठीक है। तो वही 25,000 तुम्हारे वैसे ही बनते हैं, तो 26,000 है। लेकिन अगर तुम ये ना 3-4 महीने सितंबर के सेशन के लिए अप्लाई करो, सितंबर 2022 के, और तुम कैट वैट सारा पढ़ो, 6 महीने का CV अपना अच्छा बनाओ, और फिर जब अप्लाई करोगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप दे देंगे। तुम्हारी 17,000 पाउंड फीस जमा करानी पड़ेगी, 17,000, तो 16-17,000, 18,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा देनी पड़ेंगी, तुम्हें बाकी स्कॉलरशिप दे देंगे, जैसे मोहम्मद अली को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद वो पढ़ रहा है, अभी पाकिस्तानी आया हुआ है। अगर तुमने ये सब पढ़ लिया जाने से पहले, तो तुम्हें वहाँ 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, वहाँ तुम्हारे लिए सेटल होना आसान है, जॉब्स ज्यादा है वहाँ पर एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में जो भी काम करता है ना, वो जैसी जॉब तो मिल जाती है यहाँ पर, तुम्हें भी मिल जाएगी। BC अच्छा इलाका है, लेकिन तुम्हारे लिए यूके में
जो है यूके की पॉपुलेशन ज्यादा है, यूके का रकबा बहुत छोटा है, पूरा यूके यहाँ के एक सूबे के बराबर, ठीक है। जी जी सही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैसिवली पॉपुलस एरिया है, लेकिन इसकी जो पूरी आबादी है वो कराची के बराबर, कराची से भी कम होगी शायद। ठीक है। मेरा मशवरा है कि जलाल मंसूरी अगर तुम्हें पढ़ना है, कैट तो तुम जी करो, लेकिन एब्सोल्युटली तुम्हें एज ये हासिल होगा कि तुम्हें जब क्लास में बैठोगे तुम्हें बहुत सारी चीजें पहले से आती होंगी। यू आर राइट तुम्हारे एब्सोल्युटली माँ बाप, क्योंकि देखो तुम 25,000 पाउंड फीस जमा कराओगे, 43,000 इतनी की तुम्हें बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। जी जी 50,000 तो तुम्हारे अकाउंट में 50,000 होने चाहिए, 50,000 पाउंड यानी कि या फिर $80,000। ठीक है, तो तुम इतना ये करो, इतना स्टेटमेंट भी दिखाओ यहाँ पर, और यूके में तुम्हें स्टेटमेंट कम दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये तुम्हारा वो है। एफिलिएट से भी तुम्हें तो खैर मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम एफिलिएट से आके पैसे बना लो, लोग बना रहे हैं एफिलिएट से अपनी जमा करने के लिए। जी जी मैं करूंगा वो भी काम हर किसी सर, के अब मैं ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ मैं जी। हर किसी के कर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है या यू आर राइट कि मैं भी थोड़े से बना लेता हूँ, ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से काम कर सकता है। राइट, क्या करते हो तुम ऑनलाइन? सर यू कैन सर्च कर सकते हैं आप, ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ मैं डेटा साइंस रिलेटेड। तो अगर तुम ट्यूटोरियल्स लिखते हो तो तुम जाके इसके ऊपर काम अपना करो, और अगर तुम्हारे नाम से 200 बच्चे भी आ जाते हैं तो दैट्स लाइक 31,000। यस सर मैं देख चुका हूँ, ये सारा कुछ कर चुका हूँ। यूएस डॉलर में बहुत अच्छे पैसे हैं, तो मैं कहूंगा कि यार एलएसई चले जाओ। साइमन फ्रेजर और एलएसई और यूसीएल का जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सर, ये जो आप फर्क वो प्रायोरिटी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी दे रहे हैं या ओवरऑल आप रैंकिंग कर रहे हैं इनको? नहीं, अगर तुम जाके ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखो ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में नजर आ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो नहीं है, एलएसई दूसरी चीज़ों में आता है, सोशल साइंसेज में आगे है, एसओएस भी यही है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में रॉयल हॉलोवे है, यूसीएल है, इंपीरियल है, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वही होगा कि तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा पढ़ने के बाद, लेकिन एक छाप भी लग जाएगी। तुम्हारे पूरे खानदान में कोई भी यूसीएल से पढ़ के नहीं आया, आई एम प्रीटी श्योर, हो सकता है हो, नहीं मालूम। ठीक है, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, ऑक्सफोर्ड से आगे कर लो। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी एक वो है पूरा, डिफरेंट है। आई मीन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एमएससी साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस जिसमें भी तुम्हें करना है। ठीक है, उनका इनटेक है यहाँ पर, एमएससी इन साइबर कंप्यूटर्स एंड साइबर सिक्योरिटी देखो करवा रहे हैं ये लोग। तो भाई देखो, जिसके पास पैसे हैं अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है, जाके पढ़ ले। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर मैं देखूं एमएससी वाला प्रोग्राम ये रहा। ठीक है, होम स्टूडेंट की फीस वो 9,970 मतलब कि पाउंड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तो वहां से पैसे मिलते हैं ना, गवर्नमेंट मिलती है इनको। ठीक है, दीज आर ऑल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज। ओवरसीज के वो पैसे बनाते हैं बहुत ज्यादा, तो ओवरसीज जो फीस है 16,000 पाउंड, यहाँ चले जाओ। क्या जीपीआई है तुम्हारी? 3.11 आउट ऑफ 4। सही है, बुरी नहीं है, जाओ ऑक्सफोर्ड चले जाओ, तुम्हें सस्ता पड़ेगा। तुम्हारे पूरे खानदान में, तुम्हारे पूरे शजरे में कोई ऑक्सफोर्ड का नहीं होगा, हो सकता है हो यार। ठीक है, तो ना तुम्हारे माँ की साइड पे ना बाप की साइड पे ना उनके साइड पे, तो पता चला भाई जलाल मंसूरी पहला बंदा है, बड़ा जलाली आदमी है यार, ऑक्सफोर्ड से कैमरे से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के। नहीं, वहां से भी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सारा काम हम जो हैंड्स ऑन करते हैं एट द एंड वही ठीक है, बेनिफिट देता है। एक प्रेस्टीज मिल जाती है। ठीक है, एक प्रेस्टीज मिल जाती है, पढ़ के आया सब, अपनी रिश्ते के लिए सब लड़कियां तुम्हारे सामने लाइन लग जाएगी। ठीक है, सब बोलेंगे भाई आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, लेकिन अगर ईमान की हिफाजत करो, वहां जाके सब लोग ऐसा, मैंने बहुत, अल्लाह ताला बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेके गए, वहाँ लोग जो है ना या तो इस्लाम पे आ जाते हैं या इस्लाम से दूर भाग जाते हैं, ये भी चीज़ है एक बड़ी। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, बस जाओ इंशाल्लाह मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वकास अली आप बोलिए। अब मैं सबके सवाल अब लिख लें यहाँ पर, मैं सिर्फ पढ़ लूंगा सबके आंसर, शुरू कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ऐसा कि तकरीबन 3 महीने पहले आपने मुझे फ्री एक्सेस दिया था साइबर डिफेंस का,
तो इस वक्त मैं सऊदी अरब में हूँ, तो लेकिन यहाँ पे ऐसे हालात है कि मैं फीस पे नहीं तक कर सका। मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको 3 महीने बाद इंशाल्लाह फीस पे कर दूंगा, लेकिन वो फिर मैंने जॉब अपनी चेंज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैट में अपना ट्रांसफर कर लूँ, तो क्या मैं वो उसका जो सदका है उसमें से तो नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन मैं चाह चलो आप मुझे पाकिस्तान की फीस में जो मैं मंथली पे कर सकूँ, क्या मैं उसमें एक्सेस कर सकता हूँ? एक ये बात, और दूसरा मुझे उसके बता दें उसके बारे में सर, इस्तिखारा करने के बारे में कि वो कैसे करना है। देखो भाई, पहली चीज तो ये कि मैं इतने लोगों को इतनी सारी चीजें दे चुका हूँ, और कि मुझे खुद भी याद नहीं। वो तो मैं क़यामत जी के सर। दिन बोलूंगा कि यार मुझे याद नहीं था। उस दिन से अल्लाह सब दिखाएंगे, यार बड़ा वो किया था, कोई मतलब कि ना लाखों डॉलर जा चुके हैं, मुझे नहीं पता। तो ये किया इसलिए मैंने कि भाई मैं करके भूल जाता हूँ कि क्या हो। अगले की खुद जिम्मेदारी है कि वो अपने हिसाब से जाके वापस करे। तो तुम अगर बाहर थे और तुम्हें एक्सेस दिया गया तो तुम्हें $104 वापस करने, तुमने नहीं किए, तो वो तुम्हारा अपना और अल्लाह का मामला है। मैं तो खड़ा हूँ क़यामत के दिन, बोलूंगा भाई हसनात हसनात। मैं एक ही दिन नहीं बोल, सर, मैं वापस करूंगा सर, मैं वापस करूंगा इंशाल्लाह। एनीवे सुनो सुनो, वो तुम्हारा अल्लाह का मामला है भाई। मैं भूल जाता हूँ। मैंने लिखना भी छोड़ दिया। कल मैंने एक साहब के हमारे पास काम करने के लिए आए, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। उसने कहा भाई मुझे शादी करनी है, मेरे ईमान को ख़तरा है। और मैं उसको पहचान गया। मैंने कहा यार ईमानदार आदमी है, सब सही है, अच्छा है, ठीक है। तो उसने मुझसे बड़ी गुजारिश की, ठीक है। और वो आलिम है और वो ईंटें लगाता है, मेहनत करता है बहुत। मैंने मालूम कराया कि क्या करता है भाई, जब पेशावर में जाके बोला कि जरा मालूमात कराओ क्या है। उसने कहा हाँ ये सुबह सुबह 3 बजे ईंटें लगाता है भाई। यार जबरदस्त, ठीक है, सच बोल रहा था ये। फिर मैंने कहा बस ने सच बोला ना, ठीक है। अब मैंने कहा उसको हमने काम पे रखा। उसने कहा मुझे कर्ज हंसना चाहिए ताकि मैं शादी भी कर सकूं, मेरी शादी काफी अरसे से फंसी हुई है। मैंने कहा दे दो उसको कर्ज हंसना, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई तुम सब लोगों को इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए माशरे के अंदर। अंसार और मुहाजिरीन के अगर मैं तुम लोग को वाकयात बताऊं ना, तो तुम लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे, इतना उन्होंने वो किया। तो ये चीज़ अगर हम पाकिस्तान में करें तो लोगों की तालीम का खर्चा निकल जाएगा। 1 मिनट सब्र करना। जी अमी बोल सब। मेरी मेरी माँ के लिए घंटे से खाना तैयार है, 1 मिनट सब्र। इससे पहले कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो, मुझे जाना पड़ेगा, बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये तुम्हारा अपना मसला है भाई, तुम जाओ खुद जो है ना इस पे काम करो, उसको देखो। कैरी पहले तो तुम पुराने पैसे वापस करो जो तुम्हारे बनते हैं, ठीक है ना, $104। उसके बाद तुमने अगर कर्ज हसना पे जाना है तो कर्ज हसना के लिए अप्लाई करो। अब कोई भी आता है मैं बोलता हूँ कर्ज हसना के दरवाजे पे आओ, क्योंकि ना मैं इस तरह से करूंगा तो मैं कोई जिंदगी में काम नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा भाई कर्ज हसना का दरवाजा है, खटखटाओ, वहां तुम्हें 2 आलिम मिलेंगे, मुफ्ती रिदवान, शेख सिबगतुल्लाह हाशमी, दोनों खड़े हुए, ठीक है। और वो तुम्हारी हर चीज असेस करेंगे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी उसके हिसाब से उसको एक्सेस दिया जाए। सर मुझे कर्जे हंसाने चाहिए सर, मुझे पाकिस्तान की फीस में क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे सौदिया के एक HSC वाले को, सेफ्टी ऑफिसर को आपने कहा था। तुम्हारे इस तरह के हालात हैं कि तुम मंथली भी नहीं दे सकते, तुम कहते हो कि नहीं है मेरे पास, मैं मंथली भी $85 नहीं दे सकता, ठीक है। तो ठीक है, जाओ उनको पेश करो, वो तुम्हें कर देंगे। ये इनका नाम है हमजा और फराज। ये मेरा नंबर ले लो, इस पर मुझे चैट मैसेज भेजो, ठीक है। और मैं उनको बोल दूंगा कि ठीक है भाई इसके पुराने पैसे वापस कर लें और ये पैसे एडजस्ट करके इसको बता दिया जाए। वकास अली नाम है ना तुम्हारा? ये वकास अली नाम सर। तो ठीक है, जाओ मेहनत करो, उसमें पढ़ो। क्या काम करते हो सऊदीया में? सर मेरे सिविल से रिलेटेड फील्ड है मेरी। हाँ तो जाओ बैठ के पढ़ो तुम। बड़े अच्छी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इतनी सारी IoT और इतनी सारी चीज़ों की इन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। जी सर। अरबों को पढ़ने में टाइम लगेगा। अभी हम जा तो रहे हैं अरब में और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मसरी इधर उधर के लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और मज़े की बात है सारे मसरी, आपको पूरा मिडल ईस्ट में सारा जो टैलेंट पूल है वो मसर से आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हार्ट सर्जन वहीं से आते हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे काफ़ी सारे उस्ताद हैं वहाँ से, ठीक है, जिनसे मैं ठीक है। जाओ बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सर, बहुत शुक्रिया सर। देखिए मुझे भेजो कि ये मेरा नंबर है और मुझे बात करनी है, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा और वो तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे और तुमसे बातचीत हो जाएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं, मोहसिन
मोहसिन अली का आप बोलिए, मोहसिन अली, फिर मुझे जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर मुझे ये कंफर्म करना था कि आपने जो मंथली वालों का एक शीट बनाई थी, उस शीट के अंदर कहीं पे भी ISO का जिक्र नहीं हुआ, IS 27001 का या 27019 का, लेकिन मुझे वो डैशबोर्ड पे क्यों शो हो रहे हैं? उस कोर्स का नाम है लीड ऑडिटर कोर्स, ISO 27001 लीड ऑडिटर जी कोर्स, जी ठीक है ना? जी तो वो सर। तो नजर आना चाहिए, 27001 लीड ऑडिटर कोर्स। उसका नाम जी वहाँ सर। कुछ और होगा शीट में, लेकिन उसका कोर्स का नाम है ISO 27001 27017 27018 लीड ऑडिटर कोर्स। जी जी बिल्कुल सर। और सर उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उसमें भी आपने ऐड नहीं किए हुए इस शीट में? मेरे भाई हर चीज एडिड है, तुम लोगों को देखना नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आज या कल रिलीज होगी, जिसमें मैं तुम लोगों को सबको एक एक करके बताऊंगा कि कौन से कोर्स को किस तरह से तलाश करना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का ये सवाल आता है कि ना वो चीज़ हम कैसे पढ़ें। तो वो चीज़ बहुत दफ़ा समझाई जाती है, लेकिन असल में उम्मत इतनी कमज़ोर है कि अगर उनको कोई चीज़ बताओ तो इधर उधर उनकी नज़र बहुत ज़्यादा जाती है, इनको समझ नहीं आता, क्योंकि तुम लोग इधर उधर इतना ज़्यादा देखते हो कि कोई चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते, राइट? अगर जिस दिन तुम लोगों ने खेल तमाशे सारे बंद कर दिए तो तुम लोगों को हर चीज़ क्लियरली नजर आएगी कि क्या हो रहा है, अल्लाह की निशानी है तुम लोगों को नजर आएंगी। लेकिन वो चीज़ यही है ना कि कोई झूठ बोलोगा सच बोलोगा तुम लोग को वो भी नजर आएगा। इतनी उसे कहते हैं इसका इल्म होता है फिरौसा, ये यमन में सूरिया में पढ़ाया जाता है, अभी तक चाइना में भी लोग पढ़ाते हैं कि चेहरा देख के बता सकते हैं कि आदमी जो है ये इसका क्या पेशा है, क्या करता रहा है, क्या करता है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये बड़ा एक इल्म है पूरा, और ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इसमें माहिर थे इसके, ठीक है? और सर मैंने वो डैशबोर्ड खोला हुआ, और PCI और DSS जो कोर्स है वो भी स्टार्ट करूं या नहीं अभी? जो चीज़ तुम कैट के प्रोग्राम के स्टूडेंट हो? जी सर, मंथली में एनरोल में। तो जब तुम मंथली में एनरोल हो तो तुम्हारे पास सबसे पहले जो है तुम्हें ना लाइव विद मोहम्मद फैसल के कोर्स पे जाओगे, तुम्हें वहां सब चीजें पता चल जाएंगी। जी ठीक सर है, ठीक हो। अगर तुम उसको फॉलो करोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम इधर उधर जाओ। तो लाइव विद मोहम्मद फैसल पे जाओ, ठीक है? जब तुम ऊपर जाओगे, व्हाट इज कैट, व्हाट इज एंड वैट, ये सारी चीजें लिखी हुई, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और फिर क्लास 2 में वीक 1 डे 0 एंड 1, ये जो क्लास है ना, इसमें तुम्हें ड्रिपिंग स्केड्यूल यहाँ दिया हुआ है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बस मैं इसको लेके चलना है, ठीक है मोहसिन अली? ठीक है सर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं, एक और यहाँ पर कोई हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी तो पहले सवाल पूछ सकती हैं, कोई है यहाँ पर? नेमतुल्ला कह रहे हैं कि भाई कैट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं साइबर डिफेंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे हासिल करूं? देखो, जो चीज़ मेरी इस्तात में थी मैंने तुम लोगों को दी। साइबर डिफेंस तुम 2,500 में पढ़ सकते हो, वो भी खत्म हो जाएगा, वो आजकल में अगले एक हफ्ते में तुम्हें नजर नहीं आएगा। अब जिसको पढ़ना है और पूरा हैंड्स ऑन काम करना है वो कैट में आए, और अगर नहीं पढ़ सकता, नहीं फीस अफोर्ड कर सकता, तो कर्द हसना का ऑप्शन है। अब इससे आगे मैं तुम लोग के लिए क्या करें? हम लोग मुसलमान जो हमारी इस्तात में है हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं नेमतुल्लाह, तो इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। अब तुम बोलोगे कि नहीं मुझे अभी भी नहीं पढ़ना, मैं कर्द हसना नहीं पे नहीं पढ़ूंगा, तो तुम्हें जब एक अल्लाह ताला की एक नेमत मिल रही है तो तुम उसको क्यों नहीं अवेल करते? मेहनत करो ना, फिर सीरियस हो जाओ। अगर तुमने उसका गलत फायदा उठाया तो तुम्हें अल्लाह पकड़ेगा, मैं नहीं पकड़ूंगा, अल्लाह पकड़ेगा। कि इस मोहम्मद फैसल ने, तारिक महमूद ने, इशराक अंसारी ने, वजाहत ने, इन सब ने तुम्हें अपने मेरे नाम पे तुम्हें कर दिया, तुमने क्या किया? तुमने ज़ाया कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब जरा खड़े हो जाओ तुम जरा मेरे सामने, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? तो मोहम्मद शारिक कह रहे हैं कि मैंने BSc किया अप्लाइड अकाउंट ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, और मैं कैट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, तुम तो PwC जा सकते हो यार मोहम्मद शारिक, तुम तैयारी करो इसकी अपनी। मोहम्मद शारिक अगर यहाँ बैठे हुए हो तो मैं तुमको बता देता। अरशद यहाँ कह रहे हैं कि डिग्री 5 साल में होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको UK यूनिवर्सिटी में एडमिशन में? सर मेरी डिग्री 5 साल में होगी। तुम कौन सी डिग्री कर रहे हो भाई जो तुम्हारी डिग्री 5 साल में हो रही है? अरशद क्या डिग्री कर रहे हो भाई तुम? बताओ जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सी डिग्री है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। सर खत्म तो 4 साल में ही हो रही थी सर, आज पता चला कि 2020 के अप्रैल में मेरी खत्म हो रही थी, 2022 में। तो आज पता चला सर 4 कोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, अब उसके लिए पूरा सेमेस्टर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
सर तो अब ये डिग्री मेरी 6-7 महीने और लंबी हो जाएगी सर, तो वो मैं पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरा 1 साल का वैसे भी गैप आया हुआ है नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता सर, क्योंकि आपने कहा था कि कैट का बैच है, वो एक बैच हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बैच अलग आएगा। देखो वहां कैट में, जो कैट का बैच नहीं, कैट में आप तुम कभी भी ले सकते हो, कैट इज ऑनलाइन लर्निंग। जो वह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर फरवरी और सितंबर के बैचेस होंगे बीएससी और एमएससी के लिए, वो एक अलग चीज है, समझे भाई? वो एक टोटली अलग चीज है। यहाँ तुम कैट कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, तुम्हें साल भर के अंदर खत्म करना है। साल भर का कैट तुम लोग लेकर आओ अपने पास, या वो साल या वो पूरा कैट ना 6-8 महीने में खत्म करके आओ, हम तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस देखेंगे। देखो कोई भी पोर्टल में लॉग इन करता है, जैसे वो अली अकबर था, हमें सब नजर जी आता आपने है। बताया। हाँ, कौन लॉग इन कर रहा है, किस टाइम लॉग इन किया, कितनी दफा लॉग इन किया, क्या चीज उसने पढ़ी, हमें सब नजर आ रहा होता है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमें पता होती हैं। द पॉइंट इज के, और कितनी दफा उसने लॉग इन किया ये भी इंटरव्यू भी होगा? इंटरव्यू होगा या बगैर इंटरव्यू के एडमिशन? भाई तुम्हें आइल्स देना होगा, आइल्स तुम्हारा इंटरव्यू, वहां तुम इंटरव्यू की नहीं, प्रिपरेशन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी में सर, अगर तुम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरा वो खत्म किया हुआ है कैट, और हमारे पास पूरी प्रोफाइल निकाल के हम देखेंगे तुमने क्या किया, सही है? और वो उसमें लिखा आ रहा है कि तुम, जैसे हमजा राजा एक बच्चा है, वो बड़ी मेहनत करता है, सारी लैब्स वैब सब करता है, टॉप पे जा रहा है वो, ठीक है, सही है? तो हम इसकी रैंकिंग देख रहे हैं गनीमा के ऊपर, उसका काम देख रहे हैं, उसकी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, कितनी तुमने लाइव क्लासेस ली, अगर लाइव क्लास मिस कर दी तुमने कितनी दफा उसको बाद में कवर किया, हर चीज़ हमें नजर आ रही होगी, उसके बेस पे हम तुम्हें देंगे। वहाँ आइल्स में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, हम तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे कि तो हम चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ। मैं तुमसे क्यों इंटरव्यू लूंगा भाई? तुमने डिग्री कर ली है, डिग्री ट्रांसफर करवा रहे हो, ठीक है, अच्छे नंबर से तुम लेकर आ रहे हो, मुझे क्या जरूरत है? मैं तुमसे बोलूंगा ठीक है सही है, तैयार हो ना बाहर जाने के लिए? वहां मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा खड़ा हुआ की क्लास में कि भाई चलो अब हम, पहले दिन हो गया, तुम्हें एयरपोर्ट से ला के उठा के बिठा भी देंगे, 1 हफ्ते के लिए जगह भी दे देंगे, तुम चलो 1 हफ्ते रहो, जब तक तुम अपने पाँव सेट करो, सब कुछ करो, उसके बाद तुम्हें ढूंढना है आगे सब कुछ, खाना भी तुम्हें खिला देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, वो भी सब चीज़ें करेंगे, ठीक है? नमाज के लिए भी तुम्हें उठाएंगे, चलो शाबाश नमाज के लिए टाइम हो गया, चलो वो भी करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? नमाज भी तुम वहाँ कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में, ताकि तुम सबको दिखाओगे मुसलमान कैसे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? वहाँ एक फ्लोर पे मस्जिद होगी, सब चीज़ें। उसके बाद तुम वहाँ बैठ के पढ़ाई भी करोगे, और फिर तुम जाओगे बाहर काम करने के लिए। तो जितना हमसे हो सकता है हम सब करेंगे। मुझे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल के बिठा के कामयाब करना है। मैं अगर बैठ के दंदासा लेके बैठ के उनको ज़िबा करने बैठ जाऊँ तो नहीं होगा इस तरह काम। तुम लोग को रास्ता बता दिया कि तुम लोग के पास सब, तुम सब के सब बाहर जाके काम कर सकते हो। तुम लोगों को अल्लाह ने पूरी अपॉर्चुनिटी दी है, अब तुम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, तुम लोगों का काम। समझ गए भाई मेरी बात? सर आपने जो बातें बताई थी सर, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब घर वाले बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो। सर आपने कहा था बाहर होटलों पे नहीं बैठो, शादी में नहीं जाओ, और ये दोस्ती यारी गप्पे नहीं लगाओ। आपकी बात पे अमल करा है, सब बोल रहे हैं पागल हो गए हो तुम, अजीब सी जिंदगी गुजार रहे हो तुम। सर 3 महीने हो गए यही कर रहा हूँ मैं, बस पढ़ रहा हूँ और मस्जिद बस। तुम सहाबा की जिंदगी पढ़ो ना। उमर बिन खत्ताब गप्पे शप्पे मारते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक के साथ गश्त करते थे। उन्होंने कुछ सहाबा को देखा, वो बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे। मैं कहा उनके चेहरे मुबारक सुर्ख है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? जाओ नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है? जाओ तुम लोग उसको इबादत करो, अपनी वक्त वाले घर वालों के साथ वक्त गुजारो, कुछ भी नहीं है जाके सो जाओ, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? ये हमारे हिंदुओं का सारा काम है। हिंदू वहां बैठ के इंडिया में, हम असल में हिंदुओं के साथ रहे ना, वो गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। ये जो शहर है, पूरा जो शहर सारे उठे हुए होते हैं, कोई मस्जिद में नहीं आता नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है? फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं मस्जिद? मस्जिद जाते हो ना नमाज पढ़ने, कितने सर लोग? एक ही सफ होती है, स्टार्ट वाली बस। अब बचपन से देखते आ रहे हैं, एक ही सफ है, अभी तक एक ही सफ है यार। अजीब यार, लानत तुम्हारे ऊपर यार। 50 नमाजें, ये मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ दो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई नहीं कर सकेंगे, मैं बनी इसराइल को मैनेज करता आ रहा हूँ, नहीं हो सके, ठीक है? 5 होते होते 5 पे, उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं है, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा सकता, ठीक है? तो अंदाजा करो कि हम ये 5, मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि तुम्हारी ये आपकी उम्मत में ये 5 भी नमाजें नहीं पढ़ेंगी सही तरह। हम 5 नमाजें नहीं पढ़ते सही तरह यार। देखो ना, ये हमारा हाल है। फिल्में देखने सब जाएंगे, तुम देखो, तुम गाने गाना शुरू कर दो, घर वाले बोलेंगे जबरदस्त काम है। तुम फिल्में देखना शुरू कर दो, मेरे घर वाले की यार नॉर्मल है, ठीक है कर रहा है।
अब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, जाओ नौकरी के लिए जाओ, पढ़ाई नहीं कुछ भी। अब तुम बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे क्या मुसीबत है, तुम कुछ करते नहीं हो, घर बैठे रहते हो, ये वो। भाई जब मैं पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, उस वक्त तुम कहते हो गलत काम है। भाई तुम सही रास्ते पर हो। तुमको बोलो भाई रसूल, तुम घर वाले को बोलो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो क्या ये काम करते थे, बस ये सवाल करो। ठीक है, चलो ये सर शुक्रिया। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।